ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 141 नीलामी। भले ही जिया को अपनी ताकत पर भरोसा था और वह निश्चित था कि वह लगभग किसी भी स्थिति से निपट सकता है, फिर भी यह संभावना थी कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। ऐसे समय होते हैं जहां अभिनय करने से पहले योजना बनाना आवश्यक होता है और सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। जिया ने खुद को चेतावनी दी कि वाडोस ने किसी विशेष कारण से ड्रैगन बॉल को यहां स्थानांतरित किया होगा। यह एक परीक्षण भी हो सकता है। लोग सबसे ज्यादा डरते हैं कि वे अक्सर सोचते हैं कि वे सब कुछ समझते हैं, जबकि वास्तव में वे कुछ भी नहीं जानते थे। अपने विचारों को सुलझाते हुए उन्होंने ग्रह पर विभिन्न आभा को ध्यान से महसूस किया। पहली चीज जो उन्हें निर्धारित करने की आवश्यकता थी वह ग्रह की वर्तमान स्थिति और विशेषज्ञों की संख्या थी, ताकि ये समझा जा सके कि क्या हो सकता है और पहले से तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही उसने अपनी की को समझ में फैलाया, उसने देखा कि हर दिशा से सभी प्रकार की अव्यवस्थित आभाएं आ रही हैं। उसने सावधानी से उन्हें छांटा, जिससे उसकी भौहें धीरे धीरे एक साथ बंद हो गईं। उन्होंने पाया कि ग्रह पर मजबूत विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या थी, इतना कि यह अजीब था। यह अजीब है, एक ही ग्रह पर इतने सारे विशेषज्ञों के होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रह होंगशान पर हमारे पास 200 से अधिक लोग नहीं थे जिनकी युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक थी, लेकिन यहाँ 400 से अधिक लोग हैं जो युद्ध शक्ति में 10,000 से ऊपर हैं। जिया चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और यहाँ तक कि थोड़ा अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। क्या ब्रह्मांड 6 विशेषज्ञों के साथ गर्म था? नहीं, जिया ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया, तुरंत इस अटकलों का खंडन किया। उनकी पूर्व समझ के अनुसार ब्रह्मांड 6 और 7 में बहुत अधिक अंतर नहीं था और स्तर में समग्र असमानता बहुत बड़ी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ के योद्धा काफी निचले स्तर के होने चाहिए और जिनकी युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक है, उन्हें फीनिक्स पंख और गेंडा सीन के रूप में दुर्लभ होना चाहिए। यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ होने के लिए किसी प्रकार का विशेष अवसर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे ठीक से जांच करने की जरूरत है। यह वाडोस, मुझे लंबे समय से उम्मीद करनी चाहिए थी कि वह मुझे सुपर ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से प्राप्त नहीं करने देगी। मन बनाने के बाद जिया जाने को तैयार हो गया। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र के लिए माना जहां भीड़ काफी घनी थी और प्रचुर मात्रा में हरे मैदान को छोड़कर वहां टेलीपोर्ट किया गया था। एक जगह जितनी अधिक भीड़ होती है, उतनी ही अधिक जानकारी एकत्र की जा सकती है। इस समय ग्रह के दूसरी ओर नीलामी पूरे जोरों पर थी। बोफे ट्रेडिंग सेंटर की नीलामी केंद्रीय शहर में एक विशाल कोलोसियम में आयोजित की गई थी। कोलोसियम में कुल मिलाकर 5 मंजिलें थीं। बीच में एक विशाल नीलामी मंच था जो 100,000 लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। नीलामी कुल 10 दिनों के लिए आयोजित की जानी थी और यह अब अंतिम दिन था। नीलामी की व्यवस्था जिस तरह से की जाती थी, उसके हिसाब से सामान जितना मूल्यवान होता था, उतनी ही बाद में उसकी नीलामी की जाती थी। नतीजतन दासों की नीलामी, जो सभी बड़ी सेनाओं ने विजित ग्रहों से लूट ली थी, अभी हो रही थी। दास व्यापार ग्रह व्यापार के बाद दूसरा सबसे बड़ा लाभदायक था। वे दास ज्यादातर आकर्षक आंकड़े या नाजुक चेहरे वाली सुंदर महिलाएं थीं। यह वही था जो ब्रह्मांड में कुछ अमीर व्यापारियों को सबसे ज्यादा पसंद था। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो विशेष दासों को तैयार करने और उन्हें बेचने के छायादार व्यवसाय में माहिर थे। बेशक, क्योंकि उन दासों को दूर व्यापार किया जाना था, केवल कुछ उच्च वर्ग या विशेष जातियों को इस स्तर की नीलामी में रखा जा सकता था। अन्य सभी हीन जातियों को पहले से ही उनके घर की दुनिया के पतन के दौरान नष्ट कर दिया गया था। इन सुंदर दासों में से कुछ के पास बहुत भारी भाव थे, अन्य सुन्न थे। उनमें से प्रत्येक और हर कोई निर्जीव दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दुखद भाग्य को स्वीकार कर लिया है। जैसे ही व्यापारियों ने बोलियों के बाद बोलियां लगाईं, दासों के बैचों को सफलतापूर्वक खरीदा और बेचा गया। ओवल्यूएसबी कॉम किए जा रहे व्यापारिक सौदों को देखते हुए बोफेई और उनके बेटों ने अपने लाल चेहरे पर रमणीय मुस्कान प्रकट की। ऐसा इसलिए था क्योंकि किए गए हर व्यावसायिक सौदे के लिए वे इससे एक निश्चित शुल्क एकत्र कर सकते थे। इसे क्या कहा जाता है? इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दासों की निराशा और असहाय अभिव्यक्तियों को देखकर उनके दिलों में एक गर्म जलन की भावना फूट पड़ी, जिससे उनका खून खौल उठा। पिताजी, मैंने देखा कि शिगुरे ने इस बार वास्तव में एक बड़ा भाग्य बनाया है। उसने जो दास बेचे वे सभी उच्च गुणवत्ता के थे, जिससे उच्च कीमतें होती थीं। मुझे आश्चर्य है कि उसने उन्हें कहां से लूटा। बोकू की पीठ एक पत्थर की कुर्सी पर इत्मीनान से झुकी हुई थी, जबकि उसका हाथ हरे रंग के तरल से भरे कप को हिला रहा था। बोफेई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, यह कोई चिंता की बात नहीं है कि उसने उन्हें कहां से लूटा। शिगुरे हमारा नियमित ग्राहक है। उसकी देखभाल करना सुनिश्चित करें, लेकिन नीलामी शुल्क एक सिक्के से भी कम नहीं हो सकता है। यदि दूसरा पक्ष इतना मजबूत था कि उन्हें महत्व देना पड़ा, तो नीलामी शुल्क निश्चित रूप से तदनुसार कम हो जाएगा। यदि वे एक करीबी रिश्ता बनाना चाहते थे, तो वे एक निश्चित छूट देंगे, लेकिन शिगुरे उस सूची में नहीं थे। ठीक है, ये ग्रहों की नीलामी का समय है। इस बार 137 ग्रहों की नीलामी होनी है। एक बार फिर हम एक बड़ा भाग्य बनाएंगे।
बोल्टन की गहरी नीली आंखें सांप की तरह खून की प्यासी ठंडी रोशनी से चमक उठी और अपने होंठ चाटते हुए हंसने लगी। ग्रहों की नीलामी के विषय को छूते हुए पिता और पुत्र तीनों सभी हंस पड़े। ये पूरी नीलामी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभदायक हिस्सा था और आयोजक के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। बोफे ट्रेडिंग सेंटर बढ़ने और इतना लोकप्रिय होने में कामयाब होने का कारण ये था कि व्यापार केंद्र का कम से कम आधा हिस्सा गृह व्यापार द्वारा समर्थित था। नीलामी कक्ष के कोने में एक खंभे के पीछे जिया की आकृति चुपचाप दिखाई दी। उन्हें नीलामी स्थल में प्रवेश किए हुए कुछ समय हो गया था। उनके पास भाषा अनुवाद उपकरण के माध्यम से उन्होंने आकस्मिक रूप से अपने बगल में एलियन के साथ संवाद किया और इस बात की समझ हासिल की कि इस ग्रह पर इतने सारे विशेषज्ञ क्यों थे। ये पता चला कि यह मिल्की वे में यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के व्यापारिक केंद्रों में से एक था। वर्तमान में एक नीलामी आयोजित की जा रही थी, इसलिए पास के स्टारफील्ड से सभी ब्रह्मांड व्यापारी यहां इकट्ठा हुए थे। शक्तिशाली आभा में से हर एक या तो अकेले ब्रह्मांड यात्री या व्यापारियों द्वारा आमंत्रित शक्तिशाली अंगरक्षक थे या बस बलों के नेता थे। तो यह ऐसा ही है, कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतनी मजबूत आभा है। ये ग्रह एक व्यापारिक केंद्र है। जिया ने अंदर से अपना सिर हिलाया। ये ग्रह ब्रह्मांड 7 के बाकुफ ग्रह के समान था, सिवाय इसके कि ग्रह एक व्यापारिक क्षेत्र है जिसे विभिन्न जातियों द्वारा अनायास आयोजित किया गया था। यह नियमित व्यापार करता है और एक अच्छा और शांतिपूर्ण वातावरण है। इस बीच यह एक ऐसी जगह थी जहां समुद्री डाकुओं का एक समूह अपनी लूट बेचता है और जहां कमजोर मजबूत का शिकार होते हैं, खुले तौर पर बदमाशी कमजोर और इससे भी अधिक गहरा। नीलामी के मंच पर बोलीदाता को उत्साहित होकर बोली लगाते हुए देखते हुए जिया ने सोचा, मैंने पहले कभी इस यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के बारे में नहीं सुना है। वे ग्रहों को भी इतनी स्पष्ट रूप से बेचते हैं, इसलिए वे एक अच्छा संगठन नहीं हो सकते हैं। अधिक गहन बातचीत के साथ जिया ब्रह्मांड वाणिज्य गठबंधन की प्रकृति के बारे में स्पष्ट हो गया और समझ गया कि यह कितना भयावह है। वह अपने दिल में थोड़ा अवाक होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये सार्वभौमिक पैमाने पर एक विशाल गठबंधन था। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि यह कितना क्षेत्र फैला हुआ है और इसमें विशेषज्ञों की एक अनगिनत संख्या भी है। लगभग हर आकाशगंगा में कई गठबंधन के गढ़ थे। अतीत में उनका मानना था कि इंटरस्टेलर व्यापार जैसा व्यवसाय केवल कुछ कम और मध्यम आकार के ग्रहों के बीच किया जा सकता है। एक दूसरे को प्लस और माइनस के पूरक बनाना। वह कभी नहीं समझ सका कि फ्रीजा जैसा ब्रह्मांड सम्राट, जिसके पास ऐसी शक्ति और स्थिति थी, ग्रहों को बेचने जैसा छायादार व्यवसाय क्यों करेगा। अपनी ताकत के साथ उसे व्यवसाय करने के लिए अन्य लोगों का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों थी। क्या वह सीधे लूट नहीं सकता था। अब वह आखिरकार समझ गया था। यूनिवर्स 6 यूनिवर्स 7 के समान था, जिसका अर्थ था कि दौड़ भी समान थी। यूनिवर्स 7 में एक सुपर कॉमर्स एलायंस भी होने की संभावना थी जो अनगिनत आकाशगंगाओं में फैला हुआ था। अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में फ्रीजा जैसे फ्रॉस्ट दानवों को शक्ति के शिखर पर माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में शिखर के शिखर पर नहीं हो सकता है। उनके नीचे एक छिपी हुई शक्ति छिपी हो सकती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 142। कोई बेतहाशा कार्य करने का साहस करता है। अभी भी पानी वास्तव में गहरा है। इसे भूल जाओ, बहुत ज्यादा सोचना व्यर्थ है। मुझे सुपर ड्रैगन बॉल प्राप्त करने का एक तरीका खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिया ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन वर्तमान स्थिति के साथ ऐसा लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका इसे जबरदस्ती लूटना होगा। लेकिन ये कुछ मुश्किल है। जिया की आंखें तेज हो गईं और उसकी नजर उस जगह पर घूम गई जहां बोफेई और उसके 2 बेटे नीलामी स्थल के वीआईपी वर्गों में बैठे थे। ये 3 लोग ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। यहाँ तक कि जिया को भी पूरा आश्वासन नहीं था कि वह उन्हें हरा सकता है। अन्य एलियंस के लिए उनकी युद्ध शक्ति केवल हजारों में थी, कुछ ऐसा जिसे वह गंभीरता से भी नहीं लेता है। उसकी नजर नीलामी के मंच पर लौट आई। वह उन सुंदर दासों के लिए दया महसूस किए बिना नहीं रह सका जिन्हें व्यापारियों द्वारा खरीदा गया था। हालांकि उनके पास चल रहे व्यापार में हस्तक्षेप करने का आवेग नहीं था, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था कि वह उन्हें इतने शक्तिशाली विशेषज्ञों के हाथों से बचा सके। दास व्यापार समाप्त होने के बाद ये लंबे समय से प्रतीक्षित ग्रह व्यापार का समय था। जैसे जैसे सुंदर ग्रहों का व्यापार किया जा रहा था, आयोजन स्थल के भीतर का वातावरण अपने चरम पर पहुंच गया। नीचे इस नीलामी का समापन है। अंतिम आइटम जो बेचा जाएगा। हर कोई अंतरिक्ष के बीच में इस तैरते हुए गहरे नारंगी क्रिस्टल ग्रह को देखता है। नीलामी समाप्त हो रही थी और अंत में सुपर ड्रैगन बॉल की नीलामी की जानी थी। उपस्थित व्यापारियों में से कई क्रिस्टल ग्रह के लिए ठीक से जल्दी से चले गए थे। यदि वे इस रहस्यमय ग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, तो वे शायद इसे फिर से बेचने पर एक बड़ा भाग्य कमा सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने सुना कि सुपर ड्रैगन बॉल आखिरकार नीलाम होने जा रही है, तो हर कोई उत्साही हो गया, जबकि उनकी आंखों ने सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की। नीलामीकर्ता ने संतुष्टि में सिर हिलाया और क्रिस्टल ग्रह के विभिन्न जादुई पहलुओं को स्पष्ट रूप से पेश करना शुरू कर दिया।
महान भविष्यद्वक्ता ने क्या भविष्यवाणी की थी और कैसे सर बोफेई को एक विशेष रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञ से इसे छीनने के लिए अनकही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संक्षेप में, क्रिस्टल ग्रह अविश्वसनीय रूप से जादुई था और हास्यास्पद रूप से दुर्लभ था, और अगर इसे प्राप्त नहीं किया जा सका तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरी तरह से अपने मुंह पर भरोसा करते हुए यह नीलामीकर्ता काले रंग को सफेद में बदलने में कामयाब रहा, कचरे से एक दुर्लभ खजाने में। ऐसा ठग अगर ऐसा नहीं होता कि जिया को सुपर ड्रैगन बॉल की उत्पत्ति और वास्तविक कार्य का पता होता तो शायद उसे नीलामीकर्ता द्वारा धोखा दिया गया होता। ऐसी प्रतिभा, जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। यद्यपि सुपर ड्रैगन बॉल वास्तव में बहुत जादुई और सुपर दुर्लभ थी, नीलामीकर्ता ने जो कुछ भी कहा वह बिंदु पर नहीं था। हालांकि आयोजन स्थल पर कई लोग ऐसे भी थे जो उनकी बातों पर विश्वास करते थे। जैसे ही नीलामीकर्ता ने माइक्रोफोन नीचे रखा और नीलामी की शुरुआत की घोषणा की, सभी व्यापारिक मैग्नेट ने तुरंत बोली लगाना शुरू कर दिया और कीमत थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। आप सभी बोली लगाना जारी रख सकते हैं जबकि मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल को दूर ले जा रहा हूं। ये देखकर शिया बेहोश होकर मुस्कुराई। उसे एक सुनसान जगह मिली और गायब हो गया, जबकि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अगले सेकंड जिया सुपर ड्रैगन बॉल के बगल में एक साधारण श्वास उपकरण पहने हुए दिखाई दिया। इस समय सूर्य की किरणें विशाल गहरे नारंगी ग्रह से अपवर्तित हो रही थीं, जिससे एक चमकदार चमक गायब हो रही थी। दूर से ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में एक और सूरज उगाया था। जिया ने ड्रैगन बॉल के चारों ओर तैरते हुए पूरी तरह से सुसज्जित अंतरिक्ष यान के एक समूह को देखा। उनमें से शायद लगभग 1000 थे और वे सभी ड्रैगन बॉल की बारीकी से रखवाली कर रहे थे। मुझे जल्द से जल्द उनकी देखभाल करनी चाहिए और सुपर ड्रैगन बॉल के साथ जल्दी से निकलना चाहिए। केवल एक पल के लिए विचार करते हुए जिया ने हमला करने की तैयारी की। अत्यधिक संपीड़ित चमकदार ऊर्जा तरंगें उनके हाथों के बीच संघनित होती हैं और बालों की तरह पतली लेजर बीम की तरह एक सीधे प्रक्षेपवक्र में शूट की जाती हैं और अंतरिक्ष यान की ओर चार्ज की जाती हैं। गड़गड़ाहट। जिस क्षण जहाजों को जिया की ऊर्जा लहर से मारा गया, अंतरिक्ष में अचानक कांपने का विस्फोट हुआ और तुरंत भयंकर विस्फोट हुए। आग और काला धुआं अंतरिक्ष में फैल गया, इससे पहले कि यह आसपास के वैक्यूम द्वारा जल्दी से फैल गया। ये तुरंत आसपास के अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था। नतीजतन बीप 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 अलार्म बज उठा। पास के अंतरिक्ष यान तुरंत 2 आयामी हमले में इकट्ठा हो गए और उसी समय एक आपातकालीन संकेत को जल्द से जल्द ट्रेडिंग सेंटर के मुख्यालय में प्रेषित किया गया। जिया को इस स्थिति के बारे में पता था, लेकिन वह चिंतित नहीं था। उन्होंने शुरुआत से ही भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा। उनके हमले की गति तेज और तेज हो गई। उनके हाथ की हर लहर के साथ विशाल ऊर्जा के गोले फेंके। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ, यहाँ तक कि उनके एक आकस्मिक हमले से निकलने वाली ऊर्जा भी पूरे महाद्वीप को उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए जब धधकती और विस्फोटक ऊर्जा एक जहाज के संपर्क में आती है तो पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला विस्फोट होता है और पूरा अंतरिक्ष यान विस्फोट हो जाता है और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मुझे गति देनी चाहिए या ये केवल आने वाले अधिक से अधिक एलियंस को आकर्षित करेगा। अधिक से अधिक जहाजों के एक साथ करीब जाने और यहाँ तक कि जमीन पर अधिक जहाजों के हमले में शामिल होने के साथ जिया ने जल्द ही पाया कि उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर के बचाव को कम करके आंका था। इसलिए उन्होंने एक त्वरित निर्णय लिया और अपने हमलों को तेज कर दिया। एक पल के लिए सुपर ड्रैगन बॉल के चारों ओर रोशनी की सुंदर और चमकदार अंगूठी दिखाई दी। हर उज्ज्वल धब्बे एक अंतरिक्ष यान विस्फोट था। इस समय बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के कृत्रिम किले ने भी आग लगा दी थी। जिया पर एक मोटी काली तोप का निशाना बनाया गया था और एक शक्तिशाली हमला किया गया था। केंद्रित मारक क्षमता एक साथ मिलकर जिया के चारों ओर एक अपरिहार्य जाल बनाती है। दुर्भाग्य से किले केवल 50,000 के आसपास युद्ध शक्ति वाले विशेषज्ञों के खिलाफ रक्षा करने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किए गए थे। इसलिए भले ही वे पूरी शक्ति के साथ गोलीबारी कर रहे थे, एक सुपर विशेषज्ञ जिया के सामने, जिसके पास 700,000 से अधिक युद्ध शक्ति थी, इसका कोई प्रभाव नहीं था। बूम। अपने तेजी से हमलों के बीच जिया का शरीर इतना तेज था कि केवल बाद की छवियों के निशान थे जिन्हें देखा जा सकता था। उसकी उंगली के सिर्फ एक बिंदु के साथ बड़ी मात्रा में वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। बहुत पहले जिया की मुट्ठी के नीचे सभी जहाजों और कृत्रिम किले नष्ट हो गए थे। ... बोफे मुख्य स्टार नीलामी स्थल नोवेल USB.com उग्र नीलामी बोली अभी भी चल रही थी। हर व्यापारी संघर्षशील लाल चेहरे के साथ लगातार बोली लगा रहा था। हर बार ड्रैगन बॉल की कीमत चरम तक बढ़ जाएगी। ये सब देखकर बोफेई और उसके बेटों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। तभी एक गार्ड जल्दी से अंदर आया और चिल्लाया, अच्छा नहीं सर बोफेई, कोई क्रिस्टल ग्रह को चुराने की कोशिश कर रहा है। अधिकांश गार्ड जहाज पहले से ही नष्ट हो गए हैं। कच। बोफेई के हाथ में शराब का गिलास चकनाचूर हो गया और एक हरे रंग का तरल जमीन पर फैल गया। उसके होंठ थोड़ा हिल गए और उसकी गहरी नीली आंखों में मिर्च की एक चमक जमा हो गई।
वह अचानक खड़ा हो गया और एक शक्तिशाली भव्य आभा तुरंत फूट पड़ी, जिससे उसके सामने गार्ड को सांस लेने में कठिनाई हुई, डर से कांप रहा था। ठीक है, कोई अप्रत्याशित रूप से मेरे सर बोफेई के क्षेत्र में बेतहाशा कार्रवाई करने की हिम्मत करता है। ऐसा कुछ हुए कितने साल हो गए हैं। उसकी आवाज बर्फीली थी और हड्डी को भेद रही थी, जैसे नरक से ठंडी हवा निकल रही हो। वह सर बोफेई सैकड़ों वर्षों से ट्रेडिंग सेंटर के एजेंट थे और शायद ही कभी ऐसी घटना हुई हो। क्या यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने 100 से अधिक वर्षों तक कार्रवाई नहीं की थी कि लोग भूल गए थे कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती से ट्रेडिंग सेंटर को कैसे जब्त किया था? बगल में बोकू भी खड़ा हो गया और धीरे से कहा, पिताजी, मुझे और बोल्टन को पहले जाने दें और उस शानदार लड़के को पकड़ें। हाँ, चलो करते हैं। बोल्टन जोर से चिल्लाया, उसका शरीर एक दुर्जेय ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जो उसके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूम रहा था। ये बवंडर अचानक उठा और उसके परिवेश में व्यवस्थित सभी प्रकार की वस्तुएं इसके साथ घूम गईं। यहाँ तक कि आसपास के कुछ एलियंस को भी उड़ा दिया गया। उन्हें आसपास के स्तंभों से कसकर चिपकने के लिए जल्दबाजी में अपने हाथों का उपयोग करना पड़ा और केवल अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहे। उनके आसपास के सभी लोग डर के मारे चुप थे, इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा था। बोफेई और उसके 2 बेटों को देखते हुए उनकी आंखें डर से भरी थीं और पागल पूजा। बोफेई ने अपना हाथ हिलाया और अपने दोनों बेटों को शांत कराया। उसकी बर्फीली अभिव्यक्ति उग्र थी क्योंकि उसने ठंड से कहा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति इस चाचा के क्षेत्र में बेतहाशा काम करने के लिए किस पर भरोसा कर रहा है। ट्रेडिंग सेंटर के व्यवसाय को नष्ट करना उन्हें, सर बोफेई को अपनी आंखों में नहीं डाल रहा था। ऐसे लोगों के लिए केवल मृत्यु ही उसके दिल में क्रोध को शांत कर सकती है। हे, हमें जल्दी से जाना चाहिए। बोल्टन ने अपनी मुट्ठी और हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। तराजू से ढके हुए उसकी हथेलियों को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ा गया, जिससे एक डरावनी आवाज आ रही थी। चलो चलते हैं। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ पिता और पुत्र की तिकड़ी हवा में उछल गई और सीधे सुपर ड्रैगन बॉल की दिशा की ओर उड़ गई। जल्दी से एक काले धब्बे में बदल गई और वायुमंडल में गायब हो गई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 143। कार्रवाई करना। हाँ, यह क्या हो रहा है? सर बोफेई अचानक क्यों उड़ गए? सर बोफेई की बुरी आकृति को अचानक आकाश में उड़ते देख कुछ एलियंस ने पूछा। हैरान, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई क्रिस्टल ग्रह को चुराने की कोशिश कर रहा है। एक व्यापारी जिसने शायद कुछ सुना था फुसफुसाया। हर कोई हक्का बक्का रह गया और फिर अचानक वे सभी हंसी में फूट पड़े, जैसे कि उन्होंने कुछ मजेदार सुना हो। हाँ, ये कैसे हो सकता है? कोई वास्तव में बोफेई ट्रेडिंग सेंटर में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। क्या वे जीने से थक गए हैं? जाओ और पता करो कि यह कौन है। पिछले सैकड़ों वर्षों में सर बोफेई की प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत किसने की? कोई रास्ता नहीं है कि कोई आए और परेशानी पैदा करे, है ना? ये कैसे हो सकता है? हर किसी को लगा कि यह अकल्पनीय है। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई वास्तव में इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत करेगा। चलो, हम भी एक नजर डालेंगे। शायद हमें सर बोफेई को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए देखने का मौका मिल सकता है। एक ब्रह्मांड व्यापारी अचानक चिल्लाया। उनके शब्द गड़गड़ाहट की अचानक ताली की तरह थे, जिससे हर किसी का दिल उत्साहित हो गया। हाँ, सर बोफेई के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना बेहद दुर्लभ है। अगर हम इस बार इसे मिस करते हैं, तो हम इसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। किसी ने जवाब दिया, जाओ, चलो एक नजर डालते हैं। मेरा इंतजार करो, चलो एक साथ चलते हैं, चलो एक साथ चलते हैं। आयोजन स्थल पर जब अकेले यात्रियों और व्यापारियों दोनों को पता चला कि वे सर बोफेई को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए देख सकते हैं, तो वे इस तरह की शानदार और उत्कृष्ट लड़ाई को याद करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने अंगरक्षकों की सुरक्षा में अपने अंतरिक्ष यान में सवार हुए और बाहरी अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। एक समय के लिए बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के मुख्य सितारे के अंतरिक्ष बंदरगाह से बड़ी संख्या में अंतरिक्ष यान उड़ गए और जहाजों की यह घनी भीड़ उस जगह के पास उड़ गई जहां सुपर ड्रैगन बॉल स्थित था। हालांकि जब वे उस स्थान से लगभग 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर आए जहां सुपर ड्रैगन बॉल स्थित थी, तो कुछ व्यापारी जिनकी ताकत कमजोर थी, वे किसी भी करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। बिना किसी पूर्व चर्चा के वे एक साथ रुक गए और उच्च तकनीक वाले उपकरणों का उपयोग करके दूर से स्थिति का निरीक्षण करना चुना। केवल कुछ चुनिंदा अकेले यात्री जो अपनी ताकत में आश्वस्त थे, करीब आने की हिम्मत करते थे। विशाल तारों वाले आकाश में क्षितिज के बीच रोशनी झिलमिला रही थी। अपने हाथ में जिया ने एक ऊर्जा श्रृंखला पकड़ी हुई थी, जिसे वह लगातार चारों ओर लहरा रहा था। एक नृत्य चांदी के सांप की तरह इसने अंतरिक्ष यान के बड़े समूहों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जो उसकी ओर आ रहे थे। जिया जानता था कि वह जितनी देर तक यहाँ रहेगा, नई समस्याओं की संभावना उतनी ही अधिक होगी। खोने के लिए समय नहीं था। उन्होंने तुरंत सुपर ड्रैगन बॉल की सतह पर टेलीपोर्ट किया, इसे दूर ले जाने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक अंतरिक्ष में एक लहर महसूस की। यह एक बड़े पैमाने पर स्थानिक कंपन था।
इस वजह से ड्रैगन बॉल को टेलीपोर्ट करना मुश्किल हो गया। उसी समय उन्होंने 3 शक्तिशाली आभा का पता लगाया जो जल्दी से उसके पास आ रहे थे। क्या बोफेई आ रहा है? जिया की भौहें तन गईं। यह विचार उसके दिमाग में केवल तब आया था जब उसने प्रकाश की 3 किरणों को अपनी ओर भागते हुए देखा था। 3 तीखे तीरों की तरह पलक झपकते ही वे उसके सामने प्रकट हो गए। वे 3 लाल चमड़ी वाले मांसल और लंबे एलियंस थे। वे पूरी तरह से तराजू में ढके हुए थे और उनकी 4 आंखें थीं। 2 आंखें बंद थीं और अन्य 2 खुली थीं। उनकी गहरी नीली आंखें शीतलता से भरी हुई थीं और उन्हें निहारने से लोगों को एक असीम नरक में होने का एहसास हुआ। विशेष रूप से जिया ने देखा कि 3 शक्तिशाली आभाओं में से 2 छोटे खराब नहीं थे, लेकिन बीच में बोफेई ने उन्हें अपने दिल में धड़कन महसूस कराए। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस लंबे और शक्तिशाली व्यक्ति की युद्ध शक्ति उससे कम नहीं थी। जिया ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प किया। जिया के सामने तैरते हुए उसका 5 मीटर लंबा शरीर एक छोटी पहाड़ी की तरह था और उसके शरीर से निकलने वाली धधकती नीली की के अलावा उसने एक बेहद दमनकारी भावना दी। ये बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के एजेंट होने चाहिए। बोफेई और उनके बेटे, उन्हें करीब से देखकर वे वास्तव में लंबे हैं। जिया ने अपने सामने 3 लोगों को देखा। इस समय बोफेई और उनके बेटों ने भी जिया को देखा। मैं सोच रहा था कि कौन मेरे क्रिस्टल ग्रह को लूटना चाहेगा, लेकिन ये पता चला है कि यह सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। बोफेई ने हंसते हुए अपने दोनों बेटों की ओर मुड़ने से पहले जिया पर अपनी आंखें ऐसे घुमाईं जैसे कोई वाइपर अपने शिकार पर चढ़ जाए। हाँ, क्या वह नहीं जानता? हमारे बोफेई परिवार के क्षेत्र में बेतहाशा कार्रवाई करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या ये सिर्फ परेशानी की तलाश में नहीं है? बड़े बेटे, बोकू ने अपना सिर उठाया और अहंकार से कहा। आमतौर पर ध्वनि को अंतरिक्ष में प्रेषित नहीं किया जा सकता था, लेकिन बोफेई की प्रजातियां ध्वनि तरंगों के माध्यम से संवाद नहीं करती थीं। नतीजतन इस तरह के वैक्यूम वातावरण ने उनके संचार में बाधा नहीं डाली। ब्रह्मांड वास्तव में अद्भुत और अजीब चीजों से भरा था। विकास के कारण इस प्रकार के एलियंस जो एक वैक्यूम वातावरण में जीवित रह सकते थे, संचार के इस अनूठे रूप को बनाने में कामयाब रहे। पिताजी, मुझे उसकी गर्दन मरोड़ने दो। बोल्टन ने यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस द्वारा वितरित अपने उच्च स्तरीय डिटेक्टर को उत्सुकता से चालू किया। बीप 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 ध्वनियों के एक पल के बाद डिटेक्टर ने जिया की युद्ध शक्ति को दिखाया। अपने हाथ में ऊर्जा डिटेक्टर को टैप करते हुए बोल्टन ने एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई। अया, वह वास्तव में सरल नहीं है। इस इंसान की युद्ध शक्ति 50,000 तक पहुंच गई है। उनके पास वास्तव में असाधारण ताकत है। हालांकि उनकी आवाज पर जरा भी असर नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी डराया नहीं गया। इसके बजाय उसकी आंखें मनोरंजन में चमक रही थीं क्योंकि वह जिया को देख रहा था जैसे कि वह एक दिलचस्प खिलौना देख रहा था। ब्रह्मांड 6 में मनुष्य बहुत कमजोर थे। जिया की आभा ने उसे आश्चर्यचकित किया हो सकता है, लेकिन अंत में वह केवल एक चींटी का एक उन्नत संस्करण था, इससे अधिक कुछ नहीं। बोको भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। अप्रत्याशित रूप से इस छोटे से मानव के पास इतनी उच्च युद्ध शक्ति है। वह सह्य नहीं हो सकता। हे, ये दिलचस्प है। आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? चलो एक साथ चलते हैं। बोल्टन ने उसे एक सार्थक नजर दी और साथ में वे आगे बढ़े और जिया को दोनों दिशाओं से घेर लिया, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। बोल्टन, ये बच्चा बहुत पतला है। शायद आप उसे मारने के लिए अनिच्छुक होंगे, इसलिए बस अपने बड़े भाई को उसे संभालने दें। मैं आपको बदले में एक ग्रह भी दूंगा। बोकू मुस्कुराया और अपने कौशल का संचालन करते हुए बोल्टन से बात की। उसकी बात सुनकर बोल्टन असंतुष्ट हो गया और उसने अपना सिर हिला दिया। यह अच्छा नहीं है। वह मेरा शिकार है। ठीक है, चलो एक साथ लड़ते हैं। जो कोई भी इस आदमी को पहले मारता है, उसे अन्य 5 ग्रहों को इनाम के रूप में देना होगा। इसके बारे में क्या? बोको मुस्कुराया और एक शर्त का प्रस्ताव रखा, स्पष्ट रूप से जिया को अपनी आंखों में नहीं डाला। ठीक है। जब दोनों के बीच समझौता हो गया तो उन्होंने चुपचाप जिया से संपर्क किया। जिया ने उन दोनों को हिलते हुए देखा। यद्यपि उसने उनकी बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं सुना, लेकिन वह उनके शब्दों और कार्यों के पीछे दुर्भावना महसूस कर सकता था। क्या वे मुझ पर गिरोह बनाने का इरादा रखते हैं? उसके मुंह के कोनों पर एक स्नीर दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक बहुरंगी रोशनी चमक उठी और भाइयों की ताकत और जानकारी उसकी आंखों में दिखाई दी। यह उनका स्पिरिट आई गुप्त कौशल था। इससे उन्हें पता चला कि उनके प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति क्रमशः 270,000 और 240,000 थी। ब्रह्मांड में इस तरह की युद्ध शक्ति काफी दुर्लभ हो सकती है, लेकिन उसे नष्ट करने का उनका अहंकार वास्तव में सिर्फ कल्पनाओं में लिप्त था। आपने इसके लिए पूछा? जिया धीरे से चिल्लाया और तुरंत एक भव्य आभा में फूट पड़ा। उसके हाथ की 2 उंगलियां एक तलवार में बदल गईं और उसकी उंगलियों के बीच एक कठोर प्रकाश चमक उठा। हुआ लाला, और एक जोरदार की ने बोकू और बोल्टन दोनों की ओर हमला किया। omicronwheelers.com एक तेज बिजली की किरण चमकी और तुरंत 2 में विभाजित हो गई। शियू, दोनों भाई का शरीर कांप रहा था। अवचेतन रूप से खतरे को महसूस करते हुए वे फ्लैश से बचते हुए जल्दी से साइड में चले गए। अपनी छाती पर हल्की ठंड महसूस करते हुए
उन्होंने नीचे देखा और लाल रंग का खून बाहर निकला। क्या? अपनी छाती को ढांकते हुए दोनों भाइयों के चेहरे पर एक अविश्वसनीय दृष्टि थी। शक्तिशाली प्रभाव ने उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर उड़ जाने का कारण बना। बस एक पल में वे प्रतिद्वंद्वी द्वारा घायल हो गए थे। अरे वाह, इस लानत आदमी ने वास्तव में इस चाचा को घायल कर दिया। बोल्टन का स्वभाव बेहद हिंसक था। उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और अपने शरीर को रोक दिया। अचानक घाव हो जाने से वह गुस्से में फट गया। तुरंत एक धधकती हुई नीली की फूट पड़ी और उसके शरीर से एक भयावह और घृणित आभा निकलने लगी। है ना? जिया ने अपनी भौहें उठा दी। ये भयावह आभा वास्तव में घृणित है। बोल्टन, शांत हो जाओ। यह आदमी पहले से हमारे अन्य विरोधियों से अलग लगता है। एनर्जी डिटेक्टर पर प्रदर्शित डेटा बिल्कुल सटीक नहीं है। बोको स्पष्ट रूप से अधिक अनुभवी और जानकार था और जानता था कि जिया की ताकत का न्याय करना असंभव था। डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई 50,000 युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से गलत थी। बहुत दूर नहीं देखकर बोफेई ने अपने दिल में अनिश्चितता के संकेत के साथ अपने दो बेटों को पीछे हटते हुए देखा। उसका चेहरा स्याही टपकने की तरह काला था। एक बर्फीली आवाज गूंजी, उसकी सतह की ताकत से धोखा मत करो। उसने एक कौशल सीखा होगा जो उसे अपनी ताकत को बाहर निकालने की अनुमति देता है। आप दोनों एक साथ काम करेंगे। हाँ। यद्यपि बोको और बोल्टन आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के शब्दों पर सबसे अधिक विश्वास था। चूंकि उनके पिता ने ऐसा कहा था, इसलिए ये सच होना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना गठन बदल दिया और हमला किया। इस बार उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और शुरू से ही पूरी कोशिश कर दी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 144। दोनों भाई पराजित हुए। बोको और बोल्टन चले गए और अनगिनत रोशनी एक बड़े अभेद्य जाल बनाने के लिए एक साथ जुड़ गई। वे दोनों जिया की ओर हमले दबाते हुए आगे बढ़े। हुआला, प्रकाश की चमकदार किरणें कहीं से भी नहीं निकलीं और चमकदार चमक ने तुरंत पूरे दर्शकों को रोशन कर दिया। हर किसी की आंखों को चुभ दिया। हर कोई थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था। अब उन्होंने एक दूसरे को देखा। चेहरा खुशी से चमक रहा था। अभी वे गंभीर थे और अंत में जिया को एक कठिन प्रतिद्वंद्वी के रूप में मान रहे थे। पतले तराजू से ढकी उनकी हथेलियों को एक दूसरे के खिलाफ दबाया गया और सिकुड़ने से पहले पतली हवा से दो क्रिस्टल स्पष्ट ऊर्जा गेंदें दिखाई दी। फिर प्रकाश की एक उज्ज्वल सफेद किरण फूट पड़ी। नरक में जाओ, पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोको और बोल्टन की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से भयावह थी और उज्ज्वल सफेद ऊर्जा की गेंदें कांप रही थीं। एक जू ध्वनि के साथ दो ऊर्जा गेंदों ने एक के बाद एक अंतरिक्ष में छेद किया और सीधे जिया की ओर हमला किया। मानव आंखों के बारे में कई कमियां थीं, जैसे कि उज्ज्वल रोशनी के प्रति संवेदनशील होना। ये कुछ ऐसा था जिसे मनुष्यों ने विकास के माध्यम से प्राप्त किया था और इसे कुछ क्षेत्रों में एक लाभ माना जा सकता था। फिर भी युद्ध में ये संभावित रूप से एक बड़ा बोझ हो सकता है। टीएन शिन्हान का सोलर फ्लेयर हर बार इतना प्रभावी क्यों था और यह अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम क्यों था? इसका कारण ये था कि इसने एक मजबूत प्रकाश की उत्तेजना के लिए आंख की अतिप्रतिक्रिया का उपयोग किया था। एथर ओवल्यूएसबी कॉम ये दृश्य छवि बनाने वाली प्रणाली में एक प्राकृतिक दोष था। इसलिए कि प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताओं में से एक प्रतिद्वंद्वी के आंदोलनों का निरीक्षण करने के लिए नग्न आंखों पर निर्भर नहीं होना था। लेकिन इस बार आपने गलत अनुमान लगाया है। जिया के मुंह से एक स्नीर की गंध का पता चला। उन्होंने शायद यह नहीं सोचा था कि उसे की प्रतिक्रियाओं को महसूस करते समय अपनी आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, प्रतिदान न देना अशिष्ट है। वह अचानक प्रकाश की चमक में आगे बढ़ा, जिससे उनके बीच की दूरी आधी हो गई। आने वाली ऊर्जा गेंद की ओर इशारा करते हुए उन्होंने एक जवाबी हमला मुद्रा ग्रहण की और अपने अंगूठे और फोरफिंगर को एक साथ जोड़ दिया। हुओ, मूंगफली के आकार के प्रकाश का एक झिलमिलाता धब्बा अचानक बन गया था। ऊर्जा विस्फोट, जिया जोर से चिल्लाया और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया। मूंगफली के आकार का एनर्जी ब्लास्ट अचानक बढ़ गया। इसके व्यास 100 मीटर तक पहुंच गए। इसका रंग लाल से गहरे रंग में बदल रहा है और फिर एक प्रबल भयावह शक्ति के साथ यह आगे बढ़ गया। तुरंत एक बड़ी और दो छोटी ऊर्जा गेंदें अंतरिक्ष में मिली। गड़गड़ाहट, छोटे सफेद ऊर्जा के गोले डार्क एनर्जी ब्लास्ट से टकरा गए। जब एक छोटी गेंद टाइटेनियम मिश्र धातु की गेंद से टकराती है तो ये तुरंत एक हिंसक विस्फोट पैदा करती है। अंतरिक्ष में एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया और ऊर्जा की लहरें लगातार हर जगह लाल आग उगल रही थीं। अंधेरे ब्रह्मांड में ऐसा लग रहा था कि एक और सितारा पैदा हुआ था। यह एक सौर कोरोना की तरह था जो आग उगलते हुए सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था। भाइयों द्वारा दागे गए ऊर्जा के गोले तुरंत एनर्जी ब्लास्ट द्वारा खा लिए गए थे, जबकि जैसे कि किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, इसकी भयावह शक्ति उनकी ओर बहती रही। मेरी ऊर्जा की गेंद वास्तव में टूट गई थी। बोकू ने चुपचाप देखा। उसका दिल ठंडा हो गया और उसका माथा ठंडे पसीने में टूट गया। इस तरह के एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट ने उसे बिना तैयारी के पकड़ लिया। बोल्टन के अंत में भी यही सच था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सुपर एनर्जी गेंद एक भी हमले का सामना नहीं कर पाएगी। खतरनाक, बोल्टन के दिल में संकट की भावना पैदा हुई।
ऊर्जा विस्फोट का सामना करते हुए जो शक्ति में थोड़ी भी कमी नहीं आई थी, बोको ने भी खतरे को महसूस किया। इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से सगाई से अलग होने के इरादे से अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया। हालांकि इस समय जिया के हमलों का दूसरा दौर और भी शक्तिशाली बल के साथ समाप्त हो गया। बोको का दिल कांप गया और कई बार चकमा देने के बाद उसे पता चला कि उसने अचानक जिया की दृष्टि खो दी थी। अगले सेकंड में जिया का बड़ा हुआ चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। बोको डर गया था और जिसके तुरंत बाद उसे अपने पेट में गंभीर दर्द महसूस हुआ। 1 सेकंड से भी कम समय में उन्हें लगातार असंख्य मुक्कों का सामना करना पड़ा। हर मुक्के से बल उसकी पीठ में घुस गया। बोको की आंखें सितारों से भरी हुई थीं क्योंकि उसका शरीर तोपखाने के गोले की तरह बाहर निकल गया था। साइड बोको को आमने सामने की टक्कर में उड़ते हुए भेजते हुए उसकी हालत अविश्वसनीय रूप से दयनीय थी। बोल्टन की आंखें जिया को देखते हुए एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ चमक उठीं। हालांकि ये जानते हुए कि उसके पिता उसे देखने के लिए बहुत दूर नहीं थे, उसके पास अपना साहस बढ़ाने और दहाड़ते हुए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा आओ, जिया दिल से हंसे और तुरंत दूर खींच लिया। इन दोनों भाइयों का सामना करते करते जिया अपनी ताकत से दोनों पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। रंबल अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में विस्फोट दिखाई दिए और लड़ाई एक तरफा हो गई। चौंकाने वाले दृश्य ने उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। स्वर्ग, क्या वह व्यक्ति वास्तव में मनुष्य है? सहयोग करने के बाद भी सर बोको और सर बोल्टन उसे पकड़ नहीं सके। दूर से एलियंस खुली आंखों के साथ देखते थे, उनके सामने के दृश्य पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करते थे। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से दर्दनाक था जिन्होंने सोचा था कि वे अपने आप में शक्तिशाली सेनानी थे। जिया और 2 भाइयों के बीच लड़ाई देखने के बाद डर उनके दिलों में उठने के बिना नहीं रह सका और उनकी पीठ पसीने से भीग गई। बहुत बढ़िया, भले ही हम बहुत दूर हैं, फिर भी हम उस स्वर्ग की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी ऊर्जा लहर को नष्ट कर रही है। वास्तव में ब्रह्मांड में ऐसे शक्तिशाली मनुष्य हैं। वहां मौजूद हर कोई ठंडी सांसों में चूस रहा था, भौचक्का रह गया था। ये ज्ञात होना चाहिए कि बोको और बोल्टन की युद्ध शक्ति 200,000 से अधिक थी। यह अविश्वसनीय रूप से उच्च था। हालांकि वह मानव वास्तव में 2 भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें वश में भी कर सकता था। ये किस तरह की ताकत है? जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, उन्होंने पाया कि मानव ने अपनी ताकत को समाप्त नहीं किया था और वास्तव में युद्ध का मैदान वास्तव में विस्तार कर रहा था। हर कोई जल्दी से पीछे हट जाओ। कोई नहीं जानता कि संचार चैनल में किसने चिल्लाया, लेकिन व्यापारियों ने जल्दी से अपने अंतरिक्ष यान को उलट दिया और शीर्ष गति से पीछे हट गए। गड़गड़ाहट, अचानक अंतरिक्ष हिल गया। युद्ध के मैदान के बीच में जिया ने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ एक ऊर्जा की गेंद का उत्पादन किया। फिर उसने इसे बारिश की अनगिनत छोटी बूंदों में बदल दिया, इसे बिखेर दिया। बारिश की बूंदें एक सुंदर क्रिस्टल की तरह चमकदार भव्यता के साथ चमकती थीं। हालांकि वे अचानक एक साथ इकट्ठे हो गए और तेज तलवारों में बदल गए। केवल एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ। डरावनी ऊर्जा बिजली की गति के साथ भाइयों की ओर लुढ़क गई, जबकि इसकी शेष शक्ति सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गई। जल्दी भाग जाओ, विस्फोट हमारी ओर बहने वाला है। तेज आंखों वाले एलियंस में से कुछ ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी और जल्दी से पीछे की ओर भाग गए। हालांकि कई और लोगों को स्थिति के बारे में पता नहीं था, इसलिए जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अरे नहीं, हम बच नहीं सकते। निरंतर धाराओं में आने वाली ऐसी शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा के सामने उनके पास जो भी रक्षा थी वह किसी काम की नहीं थी। बहुत जल्दी जहाजों और एलियंस के निकटतम समूह को घेर लिया गया था। इस तरह की अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा और दबाव के तहत उनके पास जलकर राख होने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वाह, बाल बाल बचना, यह अभी बहुत खतरनाक था। अगर हमने थोड़ी भी धीमी प्रतिक्रिया दी होती तो हम मर गए होते। सबसे तेजी से बच निकलने वाले कुछ एलियंस ने अपनी पीठ के पीछे विस्फोट महसूस किया और रुकने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी बुद्धि से परे डरे हुए थे, सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। ये गंभीर रूप से बहुत डरावना था, यहाँ तक कि विस्फोट की सिर्फ झटके की लहरें इतनी शक्तिशाली थीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बोको और बोल्टन जो विस्फोट के केंद्र में थे, वे भी मारे गए थे, है ना? हर कोई कांप गया और उनकी आंखों के कोने से बाहर उन्होंने सावधानी से देखा कि सर बोफे कहाँ थे। उन्होंने उसका चेहरा कांपते हुए देखा, नीली नसें हिल रही थीं और एक भयानक उदास चेहरा था। अच्छा नहीं, अगर बोको और बोल्टन के साथ कुछ बुरा हुआ तो सर बोफे निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। जब ऐसा होता है तो मानव निस्संदेह मर जाएगा, लेकिन वे बहुत बेहतर नहीं होंगे। क्रोधित सर बोफे ने उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, उन सभी को एक साथ मार डाला। इस समय वे अफसोस में डूबे हुए थे। वे बिना किसी कारण के लड़ाई को देखने के लिए यहाँ क्यों आए? हर कोई उत्सुकता से उस केंद्र की ओर देख रहा था जहाँ विस्फोट हुआ था, उम्मीद कर रहा था कि दोनों सर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। भारी धुएं को वैक्यूम द्वारा जल्दी से दूर कर दिया गया था और 2 धुंधले आंकड़े बनाए जा सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे 2 भाई थे जो अभी भी जीवित थे। फिर भी उन्होंने एक
खेदजनक आकृति को काट दिया, जिसमें बाहें नीचे लटक रही थीं, फटी हुई त्वचा और मांस सूख रहा था, चमकते हुए तराजू छिल रहे थे, उनकी 4 आंखें आधी खुली हुई थीं और उनके शरीर के हर इंच से खून बह रहा था। वे भारी हौंफ रहे थे, अब उनके पास अपना पिछला आत्मविश्वास और इत्मीनान नहीं था। वे वास्तव में भाग्यशाली थे कि विस्फोट से बचने में सक्षम थे। आह, लानत है। दोनों भाई घावों से छलनी थे क्योंकि वे उस व्यक्ति को देख रहे थे जिसने उन्हें ये सब दिया था। वे गुस्से से चिल्लाए। अभी अभी उन्होंने मौत के दरवाजे पर ब्रश किया था। यह एक ऐसी भावना थी जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बचपन से लेकर अब तक वे अपने पिता के संरक्षण में पले बढ़े। जब तक वे इन सैकड़ों वर्षों में मजबूत विशेषज्ञ बन गए, तब तक मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत से लोग उनके विरोधी नहीं थे। इस बार, हालांकि, वे अप्रत्याशित रूप से एक कमजोर इंसान के हाथों हार गए। उनके दिलों से एक अपमानजनक रोष निकल गया। वे एक बार फिर जिया के साथ जाकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने उनकी शांत अभिव्यक्ति को देखा, जैसे कि उन्होंने थोड़ी सी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तो वे संकोच करने लगे। इतनी दुर्जेय शक्ति, क्या कोई मनुष्य वास्तव में इसे धारण कर सकता है? क्या वह व्यक्ति वास्तव में भी इंसान है? क्या वह पहले से ही अपने पिता के स्तर तक पहुंच गया था? बोकू और बोल्टन दोनों को विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन चूंकि उन्होंने आसानी से उन्हें हरा दिया था, इसलिए उनकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। बोकू, बोल्टन, आप दोनों पीछे हट जाओ। जैसे ही वे हिचकिचा रहे थे, पीछे से एक बर्फीली आवाज आई और उन्होंने बोफेई को उड़ते हुए देखा। उसका चेहरा अंधेरा और ठंडा था। पिताजी, पिताजी, तुम दोनों पीठ बंद करो। बोफेई का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने एक बार फिर आदेश दिया। हाँ, बोको और बोल्टन ने जोर से जवाब दिया। वे समझ गए थे कि वे मानव का मैच नहीं थे। अब जब उनके पिता कार्रवाई करने जा रहे थे, तो वे केवल अनिच्छा से पीछे हट सकते थे। मानव, आप अपनी तरह के सबसे शक्तिशाली हैं जिन्हें मैंने पिछले सैकड़ों वर्षों में देखा है, और यहाँ तक कि वे सैया भी आपकी तुलना से बहुत दूर हैं। बोफेई की आवाज उदास थी, क्योंकि यह सीधे जिया के कान में एक ऐसे व्यक्ति का उपयोग करके प्रेषित की गई थी जो जानता है कि कौन सी विधि है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 145 जांच। बोफेई जिया की ओर तैरता हुआ 500 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गया। दूरी की यह छोटी राशि विशेषज्ञों के लिए बहुत कुछ नहीं थी, क्योंकि उन्हें इसे पार करने के लिए केवल एक विभाजित सेकंड की आवश्यकता होती है। बोफेई ने खुद लगभग 100 वर्षों तक कार्रवाई नहीं की थी। उसने सोचा कि उसे फिर कभी लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। खासकर अपने दोनों बेटों के बड़े होने के बाद उन्होंने कम से कम लड़ाई लड़ी। अपने दोनों बेटों के बारे में वह बहुत संतुष्ट था। दोनों बहुत शक्तिशाली हो गए थे, इसलिए कई मामूली मामलों को केवल उन्हें भेजकर कुशलता से हल किया जा सकता था। उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए राहत महसूस की, यहाँ तक कि जब किसी ने क्रिस्टल ग्रह को छीनने की कोशिश की, तो वह कार्रवाई करने का इरादा नहीं कर रहा था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे दूसरे के विरोधी नहीं थे। ये कुछ ऐसा था जो कई वर्षों में नहीं हुआ था। वह गुस्से में क्रोधित था, उसका चेहरा बेहद उदास था। मानव, आप सबसे शक्तिशाली इंसान हैं जिन्हें मैंने इन पिछले सैकड़ों वर्षों में देखा है। यहाँ तक कि वे सैया भी आपके मैच से बहुत दूर हैं। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी, क्योंकि उसकी आवाज सीधे जिया के कान में एक अज्ञात विधि का उपयोग करके प्रेषित की गई थी। बोफेई की बातें सुनकर जिया का रंग थोड़ा बदल गया और उसके हाव भाव अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने देखा कि जैसे ही बोफेई ने आगे कदम बढ़ाया, एक बर्फीली अत्याचारी की दीवार ने उनके शरीर से बाहर धकेल दिया। ये बेहद शक्तिशाली और अतिरंजित था, बोको और बोल्टन के साथ बिल्कुल भी तुलनीय नहीं था। इस तरह के एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए जिया ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तुरंत अपनी की को पहरे पर रखने और बोफेई की भव्य आभा का विरोध करने के लिए पैंतरेबाजी की। थोड़ी देर के लिए दोनों की ने बाहरी अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ विरोध किया और टकरा गए, जिससे ऊर्जा का भयंकर घूर्णन भंवर बाहर निकल गया। भंवर लगातार ऐसे घूमता रहा जैसे दो पारदर्शी गोले एक दूसरे से टकरा रहे हों, जिससे दबी हुई आवाजें आ रही हों। जिया और बोफेई दोनों के शरीर हिल गए, उनकी पुतलियां लड़खड़ा गईं और तुरंत सदमे से भरे एक दूसरे को देखा। ये बोफेई वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति होने के योग्य है जिसने कई शताब्दियों तक ट्रेडिंग सेंटर पर शासन किया है। वह अपने दो बेटों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। पहली बार बोफेई की ताकत का अनुभव करने के बाद जिया को पता था कि उसके सामने लंबा और मजबूत विशालकाय कितना शक्तिशाली था, और वह अपने दिल में भावनाओं के साथ सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिल में भारी भावना और धुंधली उत्तेजना उसे बता रही थी कि बोफेई के शरीर में भी एक अकल्पनीय शक्ति है। यह शायद सबसे शक्तिशाली दुश्मन था जिसका सामना उसने कूलर के अलावा किया था। इस बार, हालांकि, बोफेई कूलर की तरह नहीं था जो केवल उसके साथ खेल रहा था। अभी बोफेई पूरी तरह से गंभीर था। इससे उसे सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। गुप्त रूप से अपने स्पिरिट आई सीक्रेट स्किल का उपयोग करते हुए एक बहुरंगी प्रकाश ने उनकी आंखों को कवर किया और बोफेई की युद्ध शक्ति को जल्दी से डेटा की एक श्रृंखला में बदल दिया गया और उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ 760,000। ये बोफेई की युद्ध शक्ति
थी। जिया आश्चर्यचकित था, हालांकि यह वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे नहीं था। बोफेई, जैसा कि अपेक्षित था, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। 760,000 युद्ध शक्ति, वह लगभग उसके बराबर था। जैसा कि अपेक्षित था, वह बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के प्रबंधक होने के योग्य है। इस तरह का एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी पहले से ही बेहद कम देखा गया था और इसे ब्रह्मांड में एक सुपर विशेषज्ञ माना जाता है। यदि वह ऐसी स्थिति में था जहां वह अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था, तो उसे जीतने का 100% आश्वासन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नहीं पता था कि क्या ये सब दूसरी पार्टी की ताकत थी। अगर बोफेई कुछ छिपा रहा था तो लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। लेकिन फिर जिया के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। न केवल वह पीछे नहीं झुका, बल्कि इसके बजाय उसने आगे कदम बढ़ाया। उसका पूरा शरीर उबल रहा था। इस पल में उसके पूरे शरीर में खून उबल रहा था। ये भी अच्छा था, एक समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी में दौड़ना मुश्किल था, जो उसकी लापरवाह और चरम लड़ाई शैली के लिए सहायक हो सकता है। यह एक उत्कृष्ट अवसर था जिसे किसी भी नियमित प्रशिक्षण में उत्पादन करना मुश्किल था। नॉवल USB.com, चलो शुरू करते हैं। जिया उत्सुकता से अपने दिल में चिल्लाया। हुआला, जिया और बोफेई ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने उसी समय हमला किया। दोनों की गति उल्का की तुलना में तेज थी और पलक झपकते ही उनके बीच मूल रूप से 500 मीटर से कम दूरी जल्दी से गायब हो गई। ये दसियों हजार मीटर हो गया इससे पहले कि वे बार बार एक दूसरे से टकराते। उनके जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए दसियों किलोमीटर की सीमा कुछ खास नहीं थी। उन्हें कई 100 बार संलग्न होने में केवल कुछ सेकंड लगे और उनके बीच लड़ाई की सीमा तेजी से लगभग 100 किलोमीटर तक बढ़ गई। इस समय बिजली की किरणें चारों ओर फैल गईं, जिससे शून्य भी कांपने लगा। हर बार जब वे टकराते थे तो शून्य में घना होने से पहले गुरुत्वाकर्षण ढह जाता था और फिर एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ती थी। वैक्यूम वातावरण एक ग्रह के वायुमंडल की तुलना में स्थानांतरित करना आसान था, क्योंकि कोई वायु प्रतिरोध नहीं था। एक हमले से हर बल और भी प्रभावी होगा। बिजली में कोई नुकसान नहीं हुआ। बूम, वैक्यूम अचानक कांप उठा। प्रकाश की चमक में जिया की मुट्ठियों ने बोफेई के कठोर और चमकदार गहरे लाल तराजू पर प्रहार किया, लेकिन प्रत्येक हड़ताल के बल को तराजू द्वारा प्रभावी ढंग से अवरुद्ध किया गया था। एक चमकते हथौड़े की तरह जो एक गोंद पर वार करता है, ये गंभीर ध्वनियों का उत्पादन करने के लिए कांप जाएगा। प्रत्येक प्रहार नग्न आंखों को दिखाई देने वाली ऊर्जा की तरंगें भेजेगा। समुद्र के स्प्रे की तरह दिखने वाली तरंगें तुरंत राक्षसी लहरों में बदल गईं। प्रतीत होता है कि सब कुछ निगलना चाहते थे। हंसते हो क्या तुम? मुझे गुदगुदी कर रहे हो? बोफेई अचानक ठंड से कांप उठा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने चुपचाप एक कदम आगे बढ़ाया। शून्य में एक बात की छवि छोड़ दिया। उसका पूरा व्यक्ति एक क्रूर जानवर की तरह था। जैसे ही बिजली गिरने से वह करीब आ गया और एक के बाद एक हमला किया। पेंग पेंग पेंग, शून्य फिर से हिलने लगा। उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। हर बार जब उसका पंच जुड़ता था तो यह अंतरिक्ष में बड़ी हलचल पैदा करता था। जिया न तो चकमा दिया और न ही भाग गया। इसके बजाय मुट्ठी को सिर पर लेने का विकल्प चुना। जैसे ही उसने महसूस किया कि मुट्ठी की स्थिर धारा उसकी हथेलियों के माध्यम से प्रवेश कर रही है, उसने बोफेई की ताकत की स्पष्ट समझ हासिल करना शुरू कर दिया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले करते रहे। जिया जोर से हंसे और दूसरे के हिस्सा का जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने भी तेजी से पलटवार किया। लेकिन ये पहले की तरह ही था। हर बार जब उसका हमला बोफेई के शरीर पर होता था तो ये तराजू की मोटी परतों द्वारा अवरुद्ध लोहे की प्लेट पर दस्तक देने जैसा होता था। शियू, हमलों के पहले दौर के बाद दोनों ने जल्दी से एक दूसरे के बीच दूरी बना ली। अंतरिक्ष में तेजी से उड़ते प्रकाश के दो बीम की तरह हमलों का एक और दौर फिर से शुरू किया गया था। उनकी गति पहले से ही नग्न आंखों की सीमा से अधिक थी। एक सेकंड के भीतर दोनों पक्ष पहले ही दर्जनों बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके थे। हर बार जब वे लड़ते थे तो एक दुनिया को हिला देने वाला दृश्य फूट पड़ता था। आकाश, इतनी जल्दी मैं उनकी गतिविधियों को बिल्कुल नहीं देख सकता। जैसे जैसे जिया और बोफेई के बीच लड़ाई जारी रही, अंतरिक्ष में देख रहे एलियंस अपनी लड़ाई की गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। वे सभी चौड़ी आंखों से भौंचक के रह गए और जैसे कि वे एक भ्रम देख रहे थे। उन्हें केवल एक मोटा अंदाजा हो सकता था कि क्या हो रहा था। इस समय बचे हुए झटके लड़ाई क्षेत्र से बह गए और सभी के होश उड़ गए। जल्दी करो, हर कोई जल्दी से वापस चला जाता है। लड़ाई के अवशेष झटके मजबूत हो रहे हैं। ये देखते हुए कि लड़ाई की सीमा बढ़ती जा रही है, कुछ जरूरी चिल्लाहट सुनाई दी। यह शायद पहले से सीखा गया एक सबक था, लेकिन एलियंस लड़ाई के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो गए हैं। आखिरकार उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा अभी भी सबसे ऊपर थी। जब उन्होंने कुछ गलत होते देखा तो वे जल्दी से सभी दिशाओं में फैल गए। भागने की गति ठीक वैसी ही थी जैसे कोई चूहा बिल्ली को देखता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि वे डर से कांप रहे थे और बिना किसी शालीनता के भाग गए। जल्द ही युद्ध के मैदान का परिवेश खाली हो गया था और केवल दो भाई अपने मूल स्थान पर पीछे रह रहे थे, बदसूरत भावों के साथ लड़ाई को देख रहे थे। कायरों का झुंड
बोकू और बोल्टन ने उन्हें घबराहट में भागते हुए देखा और अंदर से उन्हें तुच्छ मानने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद उनके दिल डूबने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वे उनके सामने दृश्य देखने के लिए मुड़ गए। बहुत जल्दी वे केवल युद्ध के मैदान में बिजली की चमक देख सकते थे, और बाद की छवियों के बाद दोनों भाइयों को बोफेई और जिया की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। यह इंसान कौन है और उसके लिए पिता के साथ इस हद तक लड़ना कैसे संभव है? बोकू अविश्वास से देखता रहा। वे अपने अस्थि मज्जा बोफेई की ताकत में गहराई से समझते थे, लेकिन अब अचानक एक माना जाने वाला मानव दिखाई दिया था जो अपने पिता के बराबर लड़ सकता था। वे अंतर नहीं कर सकते थे कि लड़ाई में कौन था, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया भ्रामक हो रही थी, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए। हे हम्फ, पिता अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं गए हैं, या वह इंसान कभी भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। बोल्टन बोफेई में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई, चेहरा भयावह हो गया। जब उसने सोचा कि कैसे उसके पिता थोड़ी देर में अपनी असली ताकत का अनावरण करेंगे, उस इंसान को एक खूनी पेंटिंग में बदल देंगे। वह खुश था, हालांकि बोको में स्पष्ट रूप से एक भयंकर दिखने वाली उपस्थिति नहीं है, लेकिन उनकी सोच बोल्टन के समान और लाइनों के साथ थी। जिया ने बोफेई के साथ संघर्ष करना जारी रखा। मुट्ठी की ताकत और ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल रही हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में जगह चिपचिपी होती जा रही थी, हर जगह बिखरी हुई ऊर्जा से भर रही थी। लेकिन इस समय के बाद भी वह अभी भी बोफेई को कोई महत्वपूर्ण चोट पहुंचाने में विफल रहा। धीरे धीरे जिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अंदर से सोचा, बोफेई के शरीर के बाहर का तराजू कवच की एक परत की तरह है। अगर मुझे तराजू को तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे बिल्कुल भी घायल नहीं कर सकता। हा बेटा, इतनी ही ताकत के साथ तुम्हारा इस अंकल से कोई मुकाबला नहीं है। लड़ाई के बाद बोफेई के चेहरे पर एक हल्का स्नीर था। उसके सिर के सींग गहरे रंग की चमक से चमक रहे थे, और उसके शरीर पर गहरे लाल तराजू ने उसे नरक से बाहर आए राक्षस की तरह बना दिया था। जिया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे उदासीन भाव से देखा। इस समय उनकी सांस असामान्य रूप से शांत थी। वह लड़ाई के बाद बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, और स्पष्ट रूप से अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। वह जानते थे कि पिछली लड़ाई केवल दो पक्षों द्वारा एक दूसरे की ताकत की जांच और पता लगाने के लिए थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वह था या बोफेई, या तो अभी तक अपनी असली ताकत का उपयोग नहीं किया था। अब जब वार्म अप खत्म हो गया था, तो असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। हालांकि उसे पहले अंतरिक्ष वातावरण छोड़ने का एक तरीका खोजना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सयान कुछ एलियंस की तरह अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकते थे, और इस प्रकार वैक्यूम वातावरण में लड़ने में अच्छे नहीं थे। वे जिस अंतरिक्ष वातावरण में थे, वह एक प्रमुख कारक था जिसने उसे अपनी असली ताकत प्रदर्शित करने से रोक दिया। उनके सांस लेने के उपकरण भी उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रहे थे। यदि वह अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे पहले वैक्यूम छोड़ना होगा और जल्द से जल्द एक ग्रह पर लौटना होगा। जिया ने दूर के फीके मुख्य तारे को देखा, उसके दिल में बड़बड़ाते हुए, मैं निश्चित रूप से उस ग्रह पर अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 146। अपनी दो बंद आंखें खोलना। विशाल तारों वाले आकाश में 3 बड़े ग्रह और एक गहरे नारंगी सुपर ड्रैगन बॉल ब्रह्मांड के बीच तैर रहे थे। जलते हुए क्रिम्सन तारे से कुछ दूरी पर एक प्रकार की गोलाकार कक्षा में लगातार भयंकर विस्फोट हुए जो दिव्य बल के साथ बिखरे हुए थे। इन विस्फोटों से लगभग सितारों के आकार की आग के गोले उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने रास्ते में लगभग सब कुछ जला दिया। शिव शिव शिव, प्रकाश की कई किरणें अचानक चमक उठी क्योंकि जिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी, जबकि अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। उसने अपने पैरों में ताकत डाली, छलांग लगाई और तुरंत बोफेई के सामने पहुंच गया। उसने गुस्से में अपने पैर से हमला किया। उसका लक्ष्य बोफेई की छाती थी। जिया के हमले का सामना करते हुए बोफेई के पपड़ीदार चेहरे ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। तेजी से हमलों के बीच उसके दोनों हाथों ने जिया के पैर से भारी हमले का सामना किया, लेकिन इस पूरे समय जिया एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जहां बोफेई विचलित हो जाएगा। उन्होंने तुरंत नीलामी ग्रह की ओर गोली चलाई। जल्दी से एक काले बिंदु में बदल गया और गायब हो गया। वह ग्रह युद्ध का मैदान था जहां जिया अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसका लक्ष्य बोफेई को ग्रह की सतह पर जाने के लिए लुभाना था। हालांकि बोफेई ने सोचा कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। वह उसे ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकता है? सूंघो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ग्रह पर भाग जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? पीछा करने से पहले उसने गुस्से में दहाड़ दी। जीत या हार अभी तय नहीं हुई थी, फिर भी दोनों पक्षों ने एक के बाद एक जगह छोड़ दी थी। दूर छिपे एलियंस निराशा में एक दूसरे को देख रहे थे। बोकू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके चेहरे पर एक व्यंग्य दिखाई दिया। वह इंसान आखिरकार समझता है कि पिता शक्तिशाली है, इसलिए वह भागना चाहता है। बोल्टन ने सहमति में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, चलो चलते हैं, हमें उनके पीछे भागना चाहिए। भाइयों दोनों ने सोचा कि जिया भाग गया था क्योंकि वह उनके पिता से डरता था। वे अपने दिल में खुशी महसूस कर रहे थे।
वह मानव कुछ भी प्रभावशाली नहीं था और साथ में ग्रह की दिशा की ओर भी बढ़ रहा था। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम भी अनुसरण करते हैं? उन्हें जाते देख शेष व्यापारी और एकल यात्री संकोच करते थे। एक तरफ वे सर बोफेई और मानव विदेशी के बीच महाकाव्य लड़ाई को देखना चाहते थे। आखिरकार सर बोफेई ने सैकड़ों वर्षों में लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगर वे शीर्ष विशेषज्ञों के इस तरह के दुर्लभ टकराव से चूक गए तो यह वास्तव में बहुत अफसोस की बात होगी। हालांकि दूसरी ओर वे ये भी चिंतित थे कि उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वे उलझन में थे और अनिश्चित थे कि क्या करना है। लंबे समय तक हिचकिचाते हुए कई साहसी अकेले यात्रियों ने आखिरकार अपने दिल में डर पर विजय प्राप्त की और ग्रह की ओर भी उड़ान भरी। उनके लिए लड़ाई और खतरा उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था। जैसा कि वे कहते हैं, साहसी लोलुपता से मर जाते हैं जबकि डरपोक भूखे रहते हैं। हालांकि वे अपनी ताकत से भी अवगत थे, इसलिए हालांकि उन्होंने जाकर लड़ाई देखने का फैसला किया था, लेकिन वे ये सुनिश्चित करेंगे कि वे एक अच्छी दूरी पर थे। फिर भी अधिकांश व्यापारियों ने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने अंततः अपने सिर हिलाए और ट्रेडिंग सेंटर के अन्य 2 ग्रहों पर वापस चले गए। और भी उन्हें एक पूर्वाभास था कि यहाँ तक कि 2 अधीनस्थ ग्रह भी ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगे, इसलिए वे तुरंत अपने गुर्गों के साथ चले गए, अपने क्षेत्रों में लौट आए। इतने सारे व्यापारियों को ट्रेडिंग सेंटर से निकलते देखकर बोको और बोल्टन ने अपने दिल में रोष महसूस किया और अपनी कायरता को शाप दिया। जिया के सिर पर जो कुछ भी हुआ था उसे डाल रहा था। नोवेल यूएसबी कॉम एक अन्य क्षेत्र में जिया, जो पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, ने अपना सिर घुमाया और बोफेई को पीछे से पीछा करते हुए देखा। वह अंदर से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ... ग्रह की मुख्य भूमि एक सूखे और उजाड़ मैदान पर एक हल्की हवा थी जिसने हर जगह पीली रेत उड़ा दी। आसमान से अचानक काली परछाई उतरने से पहले आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। जमीन पर उतरते हुए जिया ने अपने चेहरे से श्वास उपकरण को दूर खींच लिया और ग्रह के ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में प्रवेश करने की अनुमति दी। उसने अपनी कठोर गर्दन को घुमाया, उसके जोड़ों ने कच्चा कच्छा को स्पष्ट आवाज दी। उन्होंने कहा, हे, मैदान पर लौटने के बाद काफी आराम मिलता है। ऐसा लगता है कि सयान केवल एक ग्रह पर अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। सयान एक वैक्यूम वातावरण में जीवित नहीं रह सकते थे और स्वाभाविक रूप से यह उन्हें अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करने से रोक देगा। जिया का मूड बढ़ गया, लेकिन वह जानता था कि यह इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपना सिर उठाया और उस छोटे से काले बिंदु को देखा जो तेजी से बड़ा और बड़ा हो रहा था। आओ, वह मन ही मन चिल्लाया। हूश। बोफेई का मजबूत शरीर सीधे जमीन पर एक आकाश में ऊंची ऊंची की तरह उतरा। जमीन हिंसक रूप से हिल गई, जैसे कि अचानक भूकंप आया हो, और उसके पैरों के नीचे की जमीन 5 मीटर गहरा गड्ढा बनाने के लिए धंस गई। कदम दर कदम बोफेई शांति से क्रेटर से बाहर निकल गया। उसकी गहरी नीली आंखें बर्फीली मिर्च को बाहर निकाल रही थीं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने दूर खड़े थे। वातावरण बदल गया और एक उदास और उजाड़ वातावरण उनके ऊपर मंडराने लगा। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ जिया बेहोश होकर मुस्कुराया, क्योंकि वह अपने सामने 5 मीटर से अधिक लंबा और मजबूत बोफेई देख रहा था। ये देखकर कि जिया भागा नहीं था और वास्तव में उसका सामना करने के लिए मुड़ा, बोफेई आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भाग नहीं जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप ग्रह पर आने के बाद इस चाचा को हरा सकते हैं? मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा? जिया की मुस्कुराती अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और एक जोरदार आभा फैल गई जो आकाश और पृथ्वी को कवर करती है। अंदर से बोफेई के चेहरे पर अचानक अंधेरा छा गया और बहुत जल्दी उसका लाल चेहरा गंभीर हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या यही उसकी असली ताकत है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अब तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। 780,000, इतनी ताकत उसे भी धमकाने के लिए काफी थी। आभा में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए जो पूरी तरह से उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, बोफेई की आंखें एक भारी हत्यारे इरादे से चमक उठीं। शिव, प्रकाश की एक किरण चमकी और जिया अचानक गायब हो गया। उन्होंने बोफेई में तेजी से हमला शुरू करने की पहल की। ये देखकर कि जिया द्वारा पहल को जब्त कर लिया गया था, बोफेई चिढ़ गया और एक बार हमले का जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों के ऑल आउट होते ही घूंसे और लात घूंसे आपस में जुड़ गए। अभी जो ताकत उभर रही थी वह बाहरी अंतरिक्ष की तुलना में 2 गुना थी। दोनों का स्तर लगभग समान था। एक ने हमला किया, एक ने बचाव किया। अप्रत्याशित रूप से कोई भी लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं था। अपने हमलों का सामना करते हुए बोफेई का शरीर चारों ओर चमक गया और उसका एक बार आत्मविश्वास से भरा चेहरा अधीर होने लगा। इस समय बोकू, बोल्टन और अन्य एलियंस जल्दी से जमीन पर उतरे। वे जिया और बोफेई को जमकर लड़ते हुए देख सकते थे। हालांकि भले ही उनके पास बेहतर दृष्टि हो, वे दोनों की गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। तेज दुर्घटनाओं को अंतहीन रूप से सुना जाता है। जिया के शरीर को सीधे बोफेई की ओर अपने लक्ष्य पर एक मिसाइल की तरह झुकते हुए देखा जा सकता है।
बोफेई का चेहरा आशंकित था क्योंकि उसके दिल में अचानक खतरे की भावना उभर आई थी। तुम मौत को गले लगा रहे हो। जैसे ही जिया संपर्क करने वाला था, बोफेई ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और जिया की ओर हमला किया। पीछे हटो। जिया का रंग बदल गया क्योंकि वह उस शक्तिशाली मुट्ठी के पीछे बल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक त्वरित निर्णय लेते हुए उन्होंने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका शरीर बड़ी शालीनता से बोफेई के पलटवार से बच गया। दोनों हाथों का उपयोग करके उसने पीछे की ओर धक्का दिया, कई पीछे की ओर प्रदर्शन किया। हम्फ, बहुत धीमा मानव लड़का। उसके कानों के बगल में एक बर्फीली आवाज सुनाई दी। बोफेई का गहरा और लाल सिलहूट उसके सामने दिखाई दिया। उसके क्रिम्सन स्केल विशेष रूप से विशिष्ट थे। जिया का चेहरा बदल गया, उसकी गति से चकित। पहले की तुलना में बोफेई जो सब कुछ कर रहा था वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। इस महत्वपूर्ण क्षण में जिया की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठीं और उसने जल्दी से अपनी मुद्रा को समायोजित किया, अपने हमले को रोकने के लिए अपनी छाती पर दोनों बाहों को कसकर पार किया। धमाका, एक घंटी की तरह उसका शरीर हिल गया और प्रभाव के बिंदु से एक मजबूत बवंडर फट गया, जिससे एक आंधी बढ़ गई। सीटी, आमतौर पर उसे बम से उड़ा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ वह जोर से चिल्लाया और नीचे की ओर मुंह करके अपने शरीर पर पलट गया। उनके दोनों हाथ पंजे में बदल गए और जमीन पर गिर गए। थंप थंप, छी। उसकी 10 उंगलियां जमीन में प्रवेश कर गईं, जिससे तुरंत कठोर मोटी चट्टान पर 10 छोटे छेद हो गए। इसके साथ ही उसने अपने शरीर को घुमाया और अपने 2 पैरों को सीधा किया क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ बोफेई की ओर लात मारी। अच्छा नहीं है, मैं इस आमने सामने नहीं मिल सकता। बोफेई ने अंदर की ओर सोचा। उसकी अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव हो रहा था, लेकिन चकमा देने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, जिस चट्टानी सतह पर उसने कब्जा किया था वह छोटे धूल के कणों में बदल गई क्योंकि बोफेई की छाती भारी हमले से पीड़ित थी। उसके शरीर को शक्तिशाली बल द्वारा आकाश में ऊंचा लात मार दिया गया था। अद्भुत, अद्भुत। जिया भावनाओं की लहर महसूस करते हुए दिल से हंसे। इस झड़प से उनका खून खौलने लगा। उनकी ताकत के मतभेदों के बावजूद इस स्तर पर किसी से लड़ना उनके लिए एक दुर्लभ अनुभव था, और इस अनुभव ने उसे काफी फायदा पहुंचाया। उन्होंने इस तरह के दुर्लभ अवसर को छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वह एक झटके में जीतने का इरादा रखता है। वह तुरंत अपने पैरों के नीचे चट्टानों को कुचलते हुए ऊपर कूद गया। हवा के झोंके की तरह उसने बोफेई पर तेजी से हमले शुरू कर दिए। जैसे ही उसके हमले मांस पर उतरे, पेन पेन की आवाजें सुनी जा सकती थीं। कुछ समय के लिए बोफेई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका और केवल पीटा जा सकता था। ये भारी श्रेष्ठता का दृश्य था। ये कैसे हो सकता है? पिता को नुकसान कैसे हो सकता है? बड़ी मुश्किल से वे लड़ाई देख पा रहे थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की एकतरफा लड़ाई देखने को मिलेगी। तेजी से बदलती लड़ाई ने बोको को स्तब्ध कर दिया क्योंकि वह घबराहट से खुले मुंह से देख रहा था। सच बताऊं तो बोफेई के अपने बेटे के रूप में भी बोको ने कभी भी अपने पिता को बाहर जाते हुए नहीं देखा था। इसकी कभी जरूरत नहीं थी। हालांकि अब एक युवा मानव ने दिखाई दिया था और अपने पिता को पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया था। उसका पूरा शरीर कांप उठा और पहली बार उसके हृदय में भय नामक भाव प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद लड़ाई का दृश्य फिर से शांत हो गया। जिया और बोफेई ने खुद को 100 मीटर तक एक दूसरे से दूर कर लिया। पटुए, बोफेई ने खून से लथपथ मुंह उगल दिया। छींटाकशी की। हा, इंसान, जब से मैंने ट्रेडिंग सेंटर संभाला है, मैं इन सभी वर्षों में कभी घायल नहीं हुआ था। बदले में मैं तुम्हें अपनी असली ताकत का अनुभव करने की अनुमति दूंगा। शोर। जिया उदासीन रूप से देख रहा था, लेकिन अंदर से वह पहरे पर था। यह विचार कि बोफेई घमंड कर रहा था उसके दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान के अनुसार बोफेई की ताकत उतनी साधारण नहीं होनी चाहिए जितनी लग रही थी। उसने शायद अभी तक अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया था। उस पल जिया ने बोफेई के माथे पर 2 आंखें देखीं जो अभी भी बंद थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से खुल सकती हैं? उसने देखा कि बोफेई ने अपनी दोनों बाहों को पार किया और अपने पूरे शरीर पर एक अंधेरी, बीमार आभा का रूप उत्सर्जित किया। हाँ, बोफेई जोर से चिल्लाया, इससे पहले कि उसके चारों ओर फैली अंधेरी आभा और भी दमघोटू हो जाए। पुतोंग पुतोंग, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ चौंकाने वाली घटना हुई। जिया ने देखा कि बोफेई के माथे पर पहले से बंद 2 आंखें अचानक खुल गई थीं। वे बिना पुतलियों के रक्त लाल थे और 2 रक्त लाल एगेट क्रिस्टल की तरह थे, जो चमक के साथ चमक रहे थे। बहुत बढ़िया। जिस क्षण बोफेई ने अपनी आंखें खोलीं, एक मजबूत दमनकारी भावना पूरे ग्रह में बह गई। हर किसी को चक्कर आ रहे थे, जैसे कि उनकी छाती को भारी हथौड़े से मारा जा रहा था, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी युद्ध शक्ति 940,000 तक कैसे बढ़ सकती है? जिया का रंग बहुत बदल गया। कौन सोच सकता था कि इस बोफेई ने की बर्स्ट क्षमता को भी पकड़ लिया था। अपनी शेष 2 आंखें खोलने के बाद उनकी युद्ध शक्ति अचानक 760,000 से 940,000 तक उछल
गई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 147 की इग्निशन। बोफेई की शक्ति में अचानक वृद्धि के कारण एक भारी दबाव बह गया। जिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बोफेई भी अपनी की को प्रज्वलित करने में सक्षम था। यद्यपि उनकी विधि बहुत कच्ची थी, ये वास्तव में की का उपयोग करने की एक विधि थी। की इग्निशन और की संचय सभी विधियां अक्सर ड्रैगन बॉल सेनानियों द्वारा उपयोग की जाती थीं जब वे मूल काम में अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते थे। इसने उन सेनानियों की मदद की जिनके पास कम युद्ध शक्ति थी, अपनी सामान्य शक्ति से कहीं अधिक दुर्जेय शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। इसके परिणामस्वरूप उन्हें जनता से अलग खड़ा होना पड़ा और महत्वपूर्ण क्षणों में उन्हें शक्तिशाली दुश्मनों को हराने और अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करते हुए हार को जीत में बदलने की अनुमति मिली। उदाहरण के लिए, जब सैयान ने मूल काम में पृथ्वी पर आक्रमण किया तो सोन गोकू और पिकोलो की युद्ध शक्ति केवल 300 के आसपास थी। हालांकि सैयान राडित्स के खतरे का सामना करते हुए उन्होंने अपनी की को प्रज्वलित किया और युद्ध शक्ति को 1000 से अधिक तक बढ़ा दिया और एक शक्तिशाली कामेमेहा और एक विशेष बीम तोप को फायर करके उन्होंने अंततः राडित्स को हराया, जिनके पास 1500 युद्ध शक्ति थी। की इग्निशन विधि एक अद्वितीय कौशल था जिसे धीरे धीरे पृथ्वी के मार्शल कलाकारों द्वारा विकसित किया गया था, क्योंकि उन्हें पूरे वर्ष प्राकृतिक खतरों का सामना करना पड़ता था। संक्षेप में, ये शरीर के अंदर जमा हुई की को तेजी से प्रज्वलित करना था और दुश्मनों को हराने के लिए इसका उपयोग करना था। बेशक, इस तरह के कौशल का नुकसान ये था कि इसके उपयोग के बाद कमजोरी की अवधि होगी। जिया को एक एलियन खोजने की उम्मीद नहीं थी जो इस तरह के एक दूरस्थ ग्रह पर इसी तरह के कौशल का उपयोग कर सकता था। फिर भी ड्रैगन बॉल सेनानियों की तुलना में की के कुशल उपयोग, बोफेई की क्षमता अभी भी कच्ची थी। उन्हें केवल की सतह की समझ थी, लेकिन यह उनकी लड़ने की शक्ति को बढ़ाने और असाधारण ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त था। यह वही था जिस पर बोफेई कई सौ वर्षों से काम कर रहा था, जो पूरे ब्रह्मांड की कई सभ्यताओं के लड़ने के अनुभव पर आधारित था। अगर उसने कई वर्षों तक इस अनुभव को जमा नहीं किया होता तो बोफेई कभी इतना भी नहीं कर पाता। यह भी दिखाता है कि बोफेई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, क्या एक ताज़ा भावना। मैंने इतने सालों में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए आज मैं आपके खून को इस पल के लिए एक पल के रूप में उपयोग करूंगा। बोफेई हवा में तैर रहा था, एक अभिमानी भाव उसके चेहरे को सजा रहा था। इस क्षण उसका पूरा शरीर रक्त रंगीन आभा की एक परत में ढका हुआ था और उसके माथे पर दो रक्त लाल एगेट आंखें घूम रही थीं, एक बर्फीली ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। लड़ाई के इस मुकाबले के माध्यम से बोफेई ने पहले से ही इस छोटे से इंसान की ताकत का पता लगा लिया था। हालांकि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये मानव वास्तव में एक परेशानी वाला प्रतिद्वंद्वी था। कम से कम उसकी युद्ध शक्ति उसके बराबर थी, इसलिए यह उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके दो बेटे उनके मैच नहीं थे। हालांकि भले ही उसकी ताकत उसके बराबर थी, तो क्या केवल 700,000 बैटल पावर वाला आदमी अब उसकी बराबरी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी दो आंखें खोली थीं, जिससे उसकी ताकत 940,000 तक बढ़ गई थी। आत्मविश्वास होने के अलावा बोफेई खुद से भी कुछ हद तक खुश था। सौभाग्य से उन्होंने इस सरल कौशल का निर्माण किया था, अन्यथा ये संभावना नहीं है कि वह इस प्रतिद्वंद्वी से निपटने में सक्षम होगा। बोफेई ने अपने पूरे जीवन में कई जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी थी। वह जानता था कि वह बाघ को पहाड़ों पर लौटने की अनुमति नहीं दे सकता है, इसलिए आज वह दिन होना तय है जब यह इंसान मर जाता है। नोट: एक दुश्मन को जाने देना और बाद में उसे परेशानी पैदा करने का जोखिम उठाना। बोफेई के उत्तेजक शब्दों के सामने जिया का रंग डूब गया और क्रोध उसकी छाती से बाहर निकल गया। वह कमोबेश जानता है कि बोफेई इतना अभिमानी क्यों है, इसलिए उसने अंदर से व्यंग्य किया, वास्तव में एक अभिमानी लड़का, लेकिन ये केवल आप नहीं हैं जो अपनी की को प्रज्वलित कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जिया भी अपनी की को प्रज्वलित कर सकता था, लेकिन की को इकट्ठा करने के समान इसे तैयार करने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा अगर वह ऐसा करता है तो वह सामान्य स्थिति में अपनी की को प्रज्वलित कर रहा होगा, इसलिए वह इस तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहते थे जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। लेकिन अब जब स्थिति इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी, अगर वह अपनी की को प्रज्वलित नहीं करता तो वह बोफेई का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। अगर वह सुपर ड्रैगन बॉल को दूर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें बोफेई को हराना होगा। इसके बारे में सोचने के बाद वह अपने दिमाग में एक निर्णय पर पहुंच गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बाहों को हिलाया, एक जोर से चिल्लाया, जैसे अचानक किसी तरह का स्विच चालू हो गया। उसका पूरा शरीर एक फीकी सुनहरी आभा से जलने लगा। अचानक एक विशाल प्रधान जानवर की तरह एक मजबूत और भयावह आभा फूट गई। बूम! ये बढ़ती आभा चांदी की बोतल के फटने की तरह अचानक सभी दिशाओं में फैल गई। एक पीली सोने की चमक, जैसे कि वे विकृत लकीरें हों, हजारों मील तक फैली हुई हैं। बोफेई के शरीर से निकलने वाली ताकत, जिसके चेहरे पर एक स्मग भाव था, अचानक दब गया था। शी शी शी! हल्की सुनहरी आभा बढ़ गई क्योंकि उच्च मात्रा में ऊर्जा चमकीले सफेद
धब्बे में बन गई। ये चमकीले सफेद धब्बे अपनी की को प्रज्वलित करने के बाद जिया की ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। मूल काम की तरह जब सोन गोकू और पिकोलो ने राडिट्स के साथ लड़ाई लड़ी, जिया की ताकत इस समय अपने सामान्य आत्मा से बहुत अधिक थी। इसे जादुई रूप से 910,000 तक बढ़ा दिया गया है। ये कैसे संभव है? यह इंसान अभी भी पीछे हट रहा था। नॉवल यूएसबी कॉम बोफेई की स्मग अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। उसका रंग कार्बन डाई के रूप में काला हो गया, क्योंकि उसने जिया को ठंड से देखा। जिया की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि केवल उनके पास की इग्निशन कौशल था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मानव के पास भी यह होगा। अपने दिल में सदमे के अलावा बोफेई के पास केवल एक विचार था, अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए उसे किसी भी कीमत पर दुनिया के चेहरे से अपना अस्तित्व मिटाना चाहिए। इस निष्कर्ष पर आने के बाद बोफेई ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक जोरदार दहाड़ छोड़ते हुए वह तेजी से जिया की ओर बढ़ गया। रास्ते में अपनी हथेलियों से शक्तिशाली ऊर्जा हमले छोड़ दिया। बूम बूम बूम, उजाड़ मैदान में नॉनस्टॉप विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। पर्यवेक्षक की आंखों में केवल 2 सोने और लाल लकीरें अस्पष्ट रूप से 2 पतले रिबन की तरह शांत मैदान में चमकती हुई देखी जा सकती थीं। बोफेई के मजबूत और शक्तिशाली हमलों का सामना करते हुए जिया स्वाभाविक रूप से बहुत सावधान था, लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने शरीर की गति को तेज कर दिया, और एक बार जब यह अपनी सीमा तक पहुंच गया तो उन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग किया। किसी भी मामले में वह अपनी गति को यथासंभव बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा था। अपनी समय क्षमता का उपयोग करते हुए जिया का शरीर हल्के से चारों ओर घूमता था, जैसे कि वह नृत्य कर रहा था। जल्दी से एक विशाल स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गया। लड़ाई के कई दौर के बाद जिया ने पाया कि इग्निशन के बाद बोफेई की हमला करने की शक्ति काफी तेज और हिंसक हो गई थी। प्रत्येक हमले ने आकाश को जब्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति लाए। ऐसा लग रहा था कि वह उसे एक ही शक्तिशाली हमले में मारना चाहता था। उनकी की आभा न केवल कच्ची थी, बल्कि बहुत अधिक सहन करने वाली भी थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत है, ये बेकार था। जिया उसके दिल में सिसकियां उठीं। इस समय एक शांत और बर्फीली लेकिन कभी न खत्म होने वाली गहरी लाल बत्ती ने हमला किया। बूम, बोफेई ने एक शक्तिशाली झटके में अपनी मुट्ठी हिला दी, जिस पर जिया ने तुरंत रक्षात्मक इशारा करके जवाब दिया। धमाका, दोनों को टक्कर से सैकड़ों मीटर दूर पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। बल जिया की छाती के माध्यम से घुस गया। अपने अंतरिक्ष समय कौशल का उपयोग करते हुए वह अपनी ताकत के 30% के बराबर ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने में सक्षम था, लेकिन शेष ऊर्जा अभी भी उसके शरीर के माध्यम से बेतहाशा चलती थी। जिया ने अपने मुंह से खून का एक मुंह निकाला, क्योंकि उसका शरीर हवा में दर्जनों बैकफ्लिप कर रहा था और जमीन पर गिर गया था। एक अतुलनीय बल को तुरंत जमीन में डाल दिया गया, जिससे ये डूब गया, जैसे कि यह एक भारी और जबरदस्त बल से पीड़ित था। उस पल में उनके शरीर की आभा और जमीन एक दूसरे के संपर्क में आए। इससे अभूतपूर्व पैमाने का विस्फोट हुआ। एक जोर की गड़गड़ाहट के बाद धूल का बड़ा विस्तार दूर फैल गया और दरारें जमीन पर फैलने लगीं। मैदान अचानक खुल गया। दूसरी तरफ बोफेई जिया से टकराने के बाद कई 100 मीटर पीछे की ओर उड़ गया। उसने जल्दी से खुद को हवा में रोक लिया और जमीन पर विशाल गहरे गड्ढे को देखा। उसका दिल डर की एक मजबूत भावना को जन्म दे रहा था। उसके माथे पर खून से लथपथ उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, इससे पहले कि उसने आकाश से नीचे उतरते हुए हत्या का इरादा छोड़ दिया। अच्छा, एक बार फिर जिया ने खून से भरा एक और मुंह थूक दिया। उसकी छाती से आने वाले छुरा दर्द के कारण उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। हालांकि इस पल में बोफेई की लंबी और मजबूत आकृति अचानक आकाश से नीचे गिर गई। बेटा, मेरी मुट्ठी ले लो। बोफेई की बर्फीली आवाज उसके कान में गूंज रही थी और उसकी लोहे की मुट्ठी एक अद्वितीय दुर्जेय शक्ति के साथ टूट गई। इतनी जल्दी, यह जिया की पहली प्रतिक्रिया थी। तुरंत पूरे आकाश और पृथ्वी में जोर से गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं और जमीन सैकड़ों मीटर नीचे धंस गई। हर जगह पीली रेत के छींटे पड़े और छोटी छोटी चट्टानें उड़ गईं। विभिन्न प्रकार की रेत और चट्टानें सभी दिशाओं में उड़ गईं, जैसे कि एक तोपखाने का गोला बाहर निकल रहा हो। तेज दबी हुई आवाजों के साथ कठोर चट्टानें टोफू की तरह थीं, क्योंकि उन्हें गहरे छेद के साथ शूट किया गया था। पूरा ग्रह हिंसक रूप से हिल गया। हजारों मीटर दूर से देख रहे सभी एलियंस अपनी बुद्धि से डर गए थे। उनके पैर की उंगलियों से उनके सिर के शीर्ष तक हल्की ठंड दौड़ गई और उनके पूरे शरीर पर एक भावना हावी थी, डर। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 148। भावी राजा काई। जब घना धुआं धीरे धीरे फैल गया तो एक विशाल गड्ढा जिसका व्यास 1 किलोमीटर से अधिक था सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। पहचान से परे नष्ट हो चुकी असीम भूमि को देखते हुए उपस्थित हर कोई कांप रहा था और अपनी आत्मा की गहराई को ढकते हुए एक ठंड महसूस कर रहा था। उनका गला सूख गया और वे कुछ देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए। इस समय दोनों भाई और एलियंस और अकेले यात्री जो पहले अपनी ताकत के बारे में गर्व कर रहे थे, चुप थे। ऐसा परिणाम सर बोफेई के भयावह पंच द्वारा लाया गया था। ये ब्रह्मांड स्तर के विनाश पर एक शक्ति थी।
इतना शक्तिशाली कि यह आत्मा की गहराई को कांपने का कारण बन सकता है। थोड़ी देर के लिए हर किसी की आंखें उत्कट हो गईं। उस इंसान को सर बोफेई द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, है ना? अचानक दूर से दर्शकों के बीच सवाल उठने लगे और चुप्पी टूटते ही लोग 2-3 के समूह में बात करने लगे। उसे मर जाना चाहिए। इतना भयावह हमला करने के बाद भले ही उसके पास एक कठिन शरीर हो, वह अभी भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा, किसी ने निश्चितता के साथ जवाब दिया। सर बोफेई का हमला इतना शक्तिशाली था, कोई रास्ता नहीं है कि वह जीवित रह सके। खुद को मानव के जूते में रखकर शक्ति का चौंकाने वाला प्रदर्शन अभी भी उनके दिल की गहराई में रहता है, लंबे समय तक फैलता नहीं है। किसी को विश्वास नहीं है कि इस तरह के एक शक्तिशाली हमले के तहत अभी भी कोई होगा जो बच सकता है। यहाँ तक कि भाइयों ने भी बिना किसी संदेह के विश्वास किया कि मानव मर चुका था। जले हुए पीले गड्ढे के केंद्र में उच्च तापमान के कारण ठोस बजरी इतनी गर्म हो गई थी कि यह पिघले हुए चिपचिपे पदार्थ में बदल गई। सब कुछ शांत था क्योंकि काला धुआं उठ रहा था, धधक रहा था और बंजर था। यह अविश्वसनीय रूप से बंजर लग रहा था और एक घातक आभा से भरा हुआ था जो लंबे समय से जमा हो रहे ज्वालामुखी के फटने के बाद छोड़ दिया गया था। इस समय बोफेई अंगूठी के आकार के गड्ढे के ऊपर तैर रहा था। उसकी 2 नीली और 2 लाल आंखें उस विशाल गड्ढे की ओर देख रही थीं, जो रसातल की तरह गहरा अंधेरा था। क्या वह इंसान वास्तव में मर चुका है? दर्शक की निश्चितता के विपरीत बोफेई ने खुद को अनिश्चित महसूस किया। आखिरकार वह मानव एक सुपर विशेषज्ञ था जो उसके समान स्तर पर था। इस तरह का हमला उसे मारने के लिए पर्याप्त घातक नहीं होना चाहिए। कोई भी कभी भी सावधान नहीं हो सकता है। पहरेदारी करते हुए उसने सावधानीपूर्वक गड्ढे को देखा। क्या हो रहा है? सर बोफेई अभी भी सतर्क क्यों है? किसी ने बोफेई के बदलाव को देखा और संदिग्ध रूप से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह के हमले के बाद भी मानव मरा नहीं है? एक कांपती हुई आवाज ने पूछा। अचानक बोफेई कांप गया क्योंकि उसने जमीन की गहराई से एक आभा महसूस की। निश्चित रूप से वह महसूस कर सकता था कि मानव की आभा अभी भी राजसी रूप से जल रही है और उग्र है। आभा अंधेरे में चमकती एक उज्ज्वल रोशनी की तरह थी जो उसकी आंखों को चुभ रही थी। वह इंसान अभी मरा नहीं था। उसका रंग बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस मानव की जीवन शक्ति वास्तव में दृढ़ थी। युद्ध के मैदान के बाहरी इलाके में ये देखकर कि बोफेई अभी भी एक लड़ाई की स्थिति में था, जैसे कि एक महान दुश्मन का सामना कर रहा था, बोको और बोल्टन बेहद उलझन में थे। हालांकि लगभग तुरंत ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। उनका चेहरा अचानक बदल गया है। ये कैसे संभव है? मानव की आभा अभी तक गायब नहीं हुई थी। उनके होंठ अविश्वास में थोड़ा कांप रहे थे क्योंकि वे अपने सिर घुमा रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झटका देखा। इस समय बजरी से भरी जमीन अचानक गूंज उठी और जमकर हिलने लगी, जैसे जमीन से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। बाद में जमीन से प्रकाश की झिलमिलाती हल्की सुनहरी किरणें फूट पड़ी जो हजारों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गईं। इसके साथ ही एक छोटा काला बिंदु अचानक प्रकाश की किरण के साथ आकाश की ओर बढ़ गया। एक काली तलवार की तरह इसने हवा में बोफेई की ओर धार्मिकता से गोली चलाई। आओ! बोफेई के छात्र अचानक सिकुड़ गए। उसने अपनी बाहों को पार किया और एक रक्षात्मक मुद्रा बनाई और उसके शरीर से जलती हुई गर्म आभा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में दूसरा सूर्य दिखाई दिया हो। एक जोरदार धमाके के साथ पीली सुनहरी आभा लाल आभा से टकरा गई। तुरंत पूरा आकाश तेज आवाजों के साथ रंग से भर गया। टक्कर के बाद दोनों पक्ष जल्दी से अलग हो गए। प्रत्येक ने आकाश के एक आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि आशंका के साथ एक दूसरे को घूर रहे थे। फिलहाल जिया का पूरा शरीर चोट से भरा हुआ था और एक खेदजनक आकृति काट दी गई थी। आकाश में ऊंचे पतले वातावरण से गुजरने के बाद चमकीले लाल तरल की छोटी बूंदों को नीचे गिरते हुए देखा जा सकता था। उन्होंने काफी दयनीय उपस्थिति चित्रित की। अपने शरीर की हालत जानकर जिया ने एक बड़ी सांस ली। उसके पास सेंजू बीन को बाहर निकालने और इसे निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बिना उसके लिए लड़ाई जारी रखने की संभावना नहीं थी। सेंजू बीन खाने के तुरंत बाद इसके उपचार प्रभाव के तहत उसका मांस चला गया और उसकी चोटें स्थिर हो गईं। फिर वह धीरे धीरे बोफेई की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नीचे उतरा। यह इस इंसान में पुनर्जनन की क्षमता भी है। ये देखकर कि जिया नीचे उतरते ही सुरक्षित था, भीड़ विस्मयादिबोधक हो गई। क्योंकि किसी ने भी जिया को सेंजू बीन को निगलते हुए नहीं देखा, इसलिए इसके प्रभाव को गलत समझा गया कि यह शानदार पुनर्जनन क्षमता है। बोफेई ने भी इसे नहीं देखा और इस प्रकार बहुत चौंक गया। पुनर्जनन क्षमता, ये कुछ ऐसा था जिसके लिए अनगिनत एलियंस तरसते थे और उनके सपनों में भी अप्राप्य था। इसे सार्वजनिक रूप से मुकाबला करने की सबसे कठिन क्षमता के रूप में भी मान्यता दी गई थी। अप्रत्याशित रूप से इस मानव ने भी ऐसी जादुई क्षमता में महारत हासिल की थी। इस पल में बोफेई बेहद ईर्ष्यालु था और उसकी लाल आंखों ने और भी अधिक हत्या के इरादे को जारी करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके दिल की गहराई में वह अब जिया को हराने में सक्षम होने में आश्वस्त नहीं थे। नॉवल USB.com
ये काफी अप्रत्याशित है कि आप, एकमात्र मानव, यहाँ तक कि एक उत्थान क्षमता भी है। मैं आपके बारे में अधिक से अधिक उत्सुक हो रहा हूँ, फिर भी ये केवल मुझे आपको हराने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। बोफेई की उदास आवाज गूंज रही थी, क्योंकि उसकी नीली और लाल आंखों के दो जोड़े भयानक जानलेवा इरादे से निकल रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत जिया से पहले पहुंचते हुए दोनों के बीच की दूरी को पार कर लिया। वह बुरी तरह से मुस्कुराया और कहा, मुझे आशा है कि आप थोड़ी देर के बाद भी भाग्यशाली बने रह सकते हैं। जिया चुप था, क्योंकि उसकी अंधेरी आंखें बोफेई की गतिविधियों को बारीकी से देख रही थीं। वह जानता था कि बोफेई वास्तव में थोड़ा घबराया हुआ था, जो बस एकदम सही था। वह जितना अधिक घबराया हुआ था, लड़ाई में खामियों को उजागर करने की संभावना उतनी ही अधिक थी। चाहे दूसरा पक्ष झांसा दे रहा हो या नहीं, या उसके पास अपनी आस्तीन पर कार्ड था, जिया पूरी तरह से बेफिक्र था। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो बोफेई के भारी हिंसक हमले ने वास्तव में उसे चौंका दिया था, यहाँ तक कि उसे संकट में डाल दिया था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसने नाजुक मोड़ पर भूमिगत होकर बचने का फैसला किया, तो वह मर नहीं सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से चलने की अपनी क्षमता खो देता। इसलिए बोफेई का सामना करते समय जिया ने एक अभूतपूर्व सतर्कता बनाए रखी। हुओ पीली सुनहरी आभा एक बार फिर जलने लगी। अपनी पहले की चोटों के कारण सयान की अनूठी विशेषता को उत्तेजित किया गया था। जिया की तुलना में उनकी की प्रज्वलित होने से पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। ये स्पष्ट रूप से बोफेई के लिए अच्छी खबर नहीं थी। लड़ाई के दौरान जिया की आभा को लगातार मजबूत होते देख उसकी क्रूर आंखें बाहर निकल आईं। अविश्वास से भरा उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया, क्योंकि वह परेशान था। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो इस चाचा को हरा सकता है। उसके बोलने के बाद एक और भी जंगली ऊर्जा फूट पड़ी। यह विस्फोट पहले से ही ओवरड्राफ्टिंग का एक प्रकार था। एक पल में एक उदास और उजाड़ आभा ने पूरे ग्रह को ढक दिया, और हर किसी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आसपास का तापमान कई डिग्री तक गिर गया था, बर्फीला और हड्डीभेदी हो गया था। दृश्य विशेष रूप से गंभीर था। ... बहुत दूर एक उच्च विमान पर एक आयाम जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, जहां सुनहरे बादल नीले आकाश में सोने के सागर की तरह तैरते थे, लापरवाही से लहरों के बीच तैरते थे। पूरा आयाम एक शांत और असीमित आभा से भरा हुआ था। शुभ बादलों से भरे इस स्थान में एक छोटा सा ग्रह था। ये बहुत बड़ा नहीं था। ये पूरा व्यास 5 किलोमीटर से अधिक नहीं था। ये हरे भरे घास में ढका हुआ था और पत्थर का रास्ता बनाने के लिए नीले हरे झंडे के पत्थरों को अव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था, जिसके दोनों किनारों पर हरी भरी झाड़ियों की कतारें थीं। यह वह जगह थी जहां महान काय रहते हैं। काय का ग्रह। इस समय काय की वर्दी पहने हुए एक हल्की हरी चमड़ी वाली खूबसूरत आकृति दो पेड़ों के बीच एक झूला पर लेटी हुई थी, इत्मीनान से सो रही थी। अचानक उसके माथे पर दो पतले एंटेना हिल गए और इससे पहले कि उसका शरीर झूला से नीचे गिर गया, उसके शरीर को हिलाने का कारण बना। हरी चमड़ी वाली काय जल्दी से उठी और अपने एंटेना द्वारा इंगित दिशा की ओर दौड़। जल्द ही यह उस स्थान पर पहुंच गया जो बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के स्थान का प्रतिनिधित्व करता था। एंटेना एक बार फिर हिल गए और कुछ छोटी किरणें बाहर निकल आईं, और एंटेना को तुरंत जानकारी मिली कि ट्रेडिंग सेंटर में क्या हो रहा था। बोफेई ट्रेडिंग सेंटर में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी के माध्यम से राजा काय चौंक गया और बहिष्कृत हो गया। वह इंसान कौन है? वह वास्तव में बोफेई के स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ सकता है? अविश्वसनीय, ये बस अविश्वसनीय है। काय ने जांच जारी रखी और जल्दी से पूरी स्थिति के बारे में जानकारी सीखी। वह उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। यद्यपि बोफेई फ्रॉस्ट दानवों के रूप में बुरा नहीं था, फिर भी वह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्टारफील्ड में सबसे बुरे व्यक्ति में से एक था। चूंकि वह मिल्की वे आकाशगंगा के 1/4 के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें कई मामलों में भाग लेना पड़ा, और उनके पास निपटने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। बोफेई ट्रेडिंग सेंटर जैसे कैंसर वाले क्षेत्र जो हर जगह अंकुरित हो रहे थे, वह लंबे समय से उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन वह कम कर्मचारियों वाला था, जो धीरे धीरे उसे वह करने में असमर्थ बनाता है जो वह चाहता था। अगर वह इंसान बोफेई ट्रेडिंग सेंटर को नष्ट करने में उसकी मदद कर सकता है, तो ये बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए राजा काय उम्मीद से निरीक्षण किए बिना नहीं रह सके। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 149, विशाल टक्कर। दूसरी तरफ जिया और बोफेई की लड़ाई अभी भी चल रही थी और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। शी सुनहरे और लाल दोनों सुंदर आभा आकाश में चारों ओर चमक रही थी। लगभग एक पल में जिया और बोफेई पहले ही कई बार भिड़ चुके थे। एक बेकाबू आभा सभी दिशाओं में बह गई, धीरे धीरे फैल गई। एक पल लड़ते हुए दो आकृतियों का सिलहुट आकाश में दसियों हजार मीटर की दूरी पर दिखाई देगा, और दूसरे क्षण वे एक झील की बढ़ती सतह के ऊपर दिखाई देंगे। फिर भी केवल उन्हें अचानक एक ढहते और गगनभेदी विस्फोट के साथ भूमिगत गोता लगाते हुए पाएंगे। ऐसी दुर्जेय शक्ति जो प्रकाश को विकृत कर सकती थी और हर जीवित प्राणी को आतंकित कर सकती थी, दर्शकों के दिमाग में अंकित हो गई थी और लंबे समय तक नहीं फैलेगी। वास्तविकता में बोफेई की युद्ध शक्ति जिया की तुलना में बहुत अधिक थी।
लेकिन क्योंकि जिया के पास की इग्निशन की बहुत अधिक परिष्कृत महारत थी और समर्थन के रूप में सेंसू बीन्स थे जो महत्वपूर्ण समय पर अपनी शारीरिक शक्ति को बहाल कर सकते थे, इस समय जिया ऊपरी हाथ पकड़ने के लिए युद्ध पर भरोसा कर रहा था। लड़ाई थोड़ी देर के लिए चल रही थी कि अचानक बोफेई ने अपनी छाती को पीटा और अपने पैर पर मुहर लगा दी और गुस्से से दहाड़ने लगी। बोफेई के आसपास बड़ी मात्रा में बढ़ते वायु प्रवाह ने अशांत कर दिया। उसके चारों ओर दबाव अचानक बढ़ गया और एक भयावह भव्य आभा बह गई। धूल का विस्तृत विस्तार ऐसा लग रहा था जैसे एक रेगिस्तानी तूफान दिखाई दिया हो जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह रहा हो। जैसा कि बोफेई ऊर्जा जारी करता रहा, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से अलग अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा के तहत छोटी चट्टानें और बजरी धीरे धीरे तैरती रहीं। नीदरलैंड शॉकवेव। अचानक गंभीर लेकिन शानदार चमकदार लाल ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई और एक कुचल दबाव दिखाई दिया जैसे बाघ गरज रहे हों और वानर चिल्ला रहे हों। ऊर्जा घनत्व पहले से पूरी तरह से अलग स्तर पर था, बहुत अधिक ठोस और केंद्रित था, जो इस तरह के हमले का खामियाजा भुगतेगा। जिया था। इस तरह की शक्तिशाली भारी सदमे की लहर का सामना करते हुए जिया ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया। तुरंत उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत के साथ आने वाली सदमे की लहर का विरोध करने के लिए अपनी बाहों को बाहर फेंक दिया। सुपर एनर्जी बॉल। अपनी उंगलियों को फैलाकर और अपने हाथों को आगे लाते हुए उसके हाथ में एक हल्के नीले रंग की ऊर्जा किरण बन गई और फिर वह जमीन से उठा और बोफेई की शक्तिशाली ऊर्जा लहर की ओर उसे गोली मार दी। रंबल रंबल। प्रकाश की चमकदार सफेद किरणें प्रतिच्छेदती हो गईं और तेजी से उज्जवल और बड़ी हो गईं। दो ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे लंबे और संकीर्ण क्षेत्र में एक पारभासी चमक का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। जमीन ढह गई और उनके पैरों के नीचे की मिट्टी उड़ गई। पीएफएफ। खून से लथपथ मुंह से थूकते हुए विशाल शक्ति ने जिया को कुछ कदम पीछे की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। उसकी चेतना सुस्त हो गई। वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और उसका रंग घातक पीला हो गया था। उसके हाथ में ऊर्जा की लहर कमजोर हो गई और एक पल में स्थिति उलट गई और वह एक प्रतिकूल स्थिति में था। गड़गड़ाहट। बोफेई के हाथ में उज्ज्वल लाल ऊर्जा ने ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया और जैसे जैसे ये तेजी से मजबूत होता गया, एक प्रमुख क्रूर जानवर की तरह ये सीधे एक अनूठा बल के साथ छेद गया। विशाल भयावह बल ने हवा में हलचल मचा दी और जहां तक आंख देख सकती थी, मुख्य तारे की सतह पर एक मंथन विस्फोट दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये ब्रह्मांड की गहराई से आ रहे किसी विशाल ग्रह से टकरा गया हो। जिया एक विशाल महासागर में एक छोटी नाव की तरह था जो विस्फोट के प्रभाव के तहत बह रहा था। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भारी विस्फोट ने पूरे ग्रह को हिला दिया। अचानक आसमान और धरती के बीच अफरा तफरी मच गई। यह अंतर करना मुश्किल हो गया कि आकाश कहाँ था और पृथ्वी कहाँ थी। इस धुंधली और अराजक स्थिति में कई ऊर्जाएं झिलमिलाती हैं, पूरे ग्रह को उल्टा कर देती हैं। लंबे समय के बाद धुआं धीरे धीरे फैल गया। अंत में दृश्य बहाल किया गया था। युद्ध के मैदान में बढ़ते लावा से भरे गड्ढों का स्पष्ट दृश्य पाकर हर कोई दंग रह गया और वे एक अजीब चुप्पी में डूब गए। यह आखिरकार खत्म हो गया है। अभी जब ऊर्जा बीम टकराई तो मुझे लगा कि मैं मरने जा रहा हूँ। कुछ एलियंस जो जमीन पर लेटे हुए थे, उनके चेहरे से ठंडा पसीना पोंछते हुए खड़े हो गए और खुशी से कहा, हाँ, ये वास्तव में डरावना था। वह इंसान कहाँ से निकला? वह बस बहुत भयानक था। किसी ने भावुकता में आह भरी और कहा, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह अभी भी सर बोफेई द्वारा समाप्त नहीं किया गया था? वह वास्तव में मरने के लायक था। भयंकर लड़ाई के बाद हर कोई यह कहने लगा कि सर बोफेई कितना शक्तिशाली था और खुश था कि वे अपनी आंखों से इस तरह के उच्च स्तर की लड़ाई देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से कुछ एलियंस भी थे जिनके चेहरे पर एक कठोर दृष्टि थी, जबकि उन्होंने अपने छोटे विचारों को अपने दिल के नीचे छिपा दिया था। क्या अफसोस की बात है, मानव बोफेई को नहीं मार सका। भाइयों बोकू और बोल्टन दोनों ने अपने चेहरे पर एक खुश अभिव्यक्ति का खुलासा किया और उनके दिल खुशी से नाच उठे। केवल आज उन्हें पता चला था कि उनके पिता कितने मजबूत थे। सब कुछ देखने के बाद उनके दिल पूजा से भरे हुए थे। फिर भी वे कुछ हद तक पछता रहे थे। उस इंसान को इतने सरल तरीके से मारा गया था, वह वास्तव में बहुत हल्के से उतर गया था। उनकी राय में उनके पिता को उसे मारने से पहले थोड़ी देर के लिए मानव को यातना देनी चाहिए थी। ऊर्जा टकराव के केंद्र में एक पिच ब्लैक रॉक स्ट्रेटम, जैसे कि यह एक उच्च ऊर्जा कण बीम बमबारी से पीड़ित था, इसके आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिया। काला तीखा धुआं उठ गया। बोफेई ने थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान से देखा। उन्हें विश्वास था कि इतनी तेज बमबारी के तहत कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। मनुष्य को अंत में मर जाना चाहिए। उसके माथे पर लगी आंखें थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमती रहीं और जैसे ही वह बंद होने वाली थी, उसके मस्तिष्क में अचानक संकट की तीव्र भावना कौंध। अनैच्छिक रूप से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और एक बर्फीली हाड़ कंपा देने वाली भावना ने उसे घेर लिया था। अच्छा नहीं, नॉवल्यूएसबी कॉम, बोफेई ने जोर से चिल्लाया और उसकी गहरी नीली पुतलियां सिकुड़ गईं, जबकि उसके पूरे शरीर पर तराजू खड़ा हो गया।
सिर उठाकर उसने एक छोटी सी काली परछाई को आकाश में ऊंचाई से धीरे धीरे उतरते देखा। ये ठीक यही व्यक्ति था जो उसे आसन संकट की भावना दे रहा था। अप्रत्याशित रूप से मानव अभी भी मर नहीं गया है। आसमान में ऊंची दिख रही जिया ने अपनी की इकट्ठा करना समाप्त कर दिया था। इस समय उसकी काली आंखें ठंड मारने के इरादे से भरी हुई थीं। चोट से भरी अपनी दोनों बाहों को सामने की ओर बढ़ाने से पहले उन्होंने अपने अंगूठे से अंगूठे तक और फोरफिंगर को फोरफिंगर तक घुमाया। सुपर ट्राई बीम। उसके चिल्लाने के बाद आकाश से एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा किरण नीचे गिर गई, जो सीधे बोफेई पर लक्षित थी। डीप ब्लू इलेक्ट्रिक आर्क से एक क्रोधित नीली बिजली अजगर की तरह ऊर्जा किरण के बीम के चारों ओर जुड़ते हैं। ड्रैगन और बाघों की तुलना में एक जोरदार दहाड़ के साथ एक डरावनी भव्य आभा जिसमें एक दुर्जेय, सहकर्मी, स्वर्ग को नष्ट करने वाली और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली ऊर्जा शामिल थी, बोफेई की ओर बढ़ गई। दुनिया को हिला देने वाली आभा ने प्रकाश को विकृत कर दिया। अच्छा नहीं, बोफेई ने पागलों की तरह जोर से दहाड़ मारी। वह भागना चाहता था लेकिन शक्तिशाली ट्राई बीम ने पहले से ही उस पर दृढ़ता से ताला लगा दिया था। उसका शरीर 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। एनर्जी शॉकवेव। इस बिंदु पर वह केवल दृढ़ता से इसका सामना करने का विकल्प चुन सकता था। एक पल के भीतर उसने हमला करने की तैयारी में अपने शरीर के भीतर सारी ऊर्जा जुटाई। जिया के समान उन्होंने एक क्रिम्सन एनर्जी बीम का भी उत्पादन किया और इसे अपनी हथेली से बाहर निकाल दिया। बूम। ऊर्जा के 2 समूह एक जोरदार धमाके से टकरा गए और तुरंत विस्फोट हो गया, जिससे तीव्र प्रकाश के चमकदार बीम पैदा हुए। तेज गति से बजने वाली ध्वनि ने दृश्यमान शॉकवेव्स का निर्माण किया जो बाहर की ओर फैल गया, जबकि हिंसक टकराव ने एक शक्तिशाली और हिंसक तूफान पैदा किया। एक पल में भूमि पर मिट्टी की एक और परत समतल हो गई। गहरे लाल और लाल रंग की ऊर्जा एक दूसरे को मिलाती और खा जाती है, जिससे चिलचिलाती गर्मी पैदा होती है। इस क्षण उत्पन्न ऊर्जा एक उज्ज्वल चमक की तरह थी जो एक ग्रह के नष्ट होने पर उत्पन्न हुई थी। नहीं, ये तुलना में और भी लुभावनी होना चाहिए। अंत में जिया का सुपर ट्राई बीम अपनी की को प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा मजबूत था। इसने धीरे धीरे ऊपरी हाथ लेना शुरू कर दिया और जल्दी से बोफेई की जल्दबाजी में निकाली गई ऊर्जा लहर को खा लिया, जिसके बाद ये बोफेई की ओर बढ़ गया। वास्तव में जो चारों ओर जाता है वह चारों ओर आता है। नहीं, अपने तीव्र और अनिच्छुक रोने के बीच बोफेई को घनी ऊर्जा लहर ने निगल लिया था। क्षितिज पर एक दूसरा सूरज अचानक उग आया और आकाश में मूल धधकते सूरज के साथ चमक के लिए संघर्ष किया, जिससे हर कोई अपनी आंखों को चुभ गया। कपकपी धीरे धीरे कम हो गई। सभी ने अपनी आंखें खोली और उनके सामने का दृश्य देखकर वे सुस्त हो गए। 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ मान्यता से परे बदल गया था। मैदान पर फैले सभी पहाड़ पूरी तरह से गायब हो गए थे, जो जमीन की सतह से निकलने वाली चिलचिलाती गर्मी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पीली सपाट भूमि में बदल गए थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 150 शरीर परिवर्तन। ये बहुत अचानक था। लड़ाई की स्थिति इतनी जल्दी उलट गई थी कि सभी दर्शक एक अकल्पनीय और भयावह चुप्पी में डूब गए। कैसे? ये कैसे संभव है? पिता एक इंसान से कैसे हार सकता है? बोकू को विश्वास नहीं हुआ और वह दहाड़कर बाहर निकल आया। उसकी आंखें सूचीहीन थीं। वह अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन से स्तब्ध था। बोफेई के पास स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था, फिर भी वह तुरंत उस ऊर्जा से कैसे निगल गया? युद्ध के मैदान में तेजी से परिवर्तन उनके दिमाग के लिए प्रक्रिया करने के लिए बहुत अधिक था। बोल्टन भी चकित होकर खड़े थे। जब उन्होंने लार का मुंह निगलने की कोशिश की तो उनका गला कांप रहा था, लेकिन उन्होंने पाया कि उनका गला सूख गया था। वह असामान्य रूप से कर्कश आवाज में बोला, यह नहीं हो सकता। पिता को कैसे हराया जा सकता है? फिर भी वह 50 किलोमीटर की उजाड़ भूमि एक स्पष्ट संकेत थी कि लड़ाई खत्म हो गई थी। उनके दिलों में अजेय पिता पहले से ही एक अज्ञात मानव के हाथों हार चुका था। उनका चेहरा बदसूरत हो गया। अपने पिता की सुरक्षा खोने के बाद वे क्या करने जा रहे थे? बोफेई ट्रेडिंग सेंटर को रखने के बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जिंदा निकलना भी अनिश्चित था। वह शक्तिशाली इंसान जिसे उनके पिता भी नहीं हरा सकते थे, शायद उन्हें जाने नहीं देंगे। ether_usb.com। इस निष्कर्ष पर आते हुए दोनों भाई अनैच्छिक रूप से अपने दिल में दबाव महसूस करते हुए कुछ कदम पीछे हट गए, किसी भी क्षण भागने की तैयारी कर रहे थे। काय का ग्रह। हरी चमड़ी वाले राजा काई बोफेई ट्रेडिंग सेंटर को अपने चेहरे पर गंभीर दृष्टि के साथ देख रहे थे। बोफेई के मरने के बाद उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। उस बोफेई को ऊर्जा बमबारी के तहत मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी भी यह अशुभ भावना क्यों है? उसके सिर पर एंटेना बिजली से झिलमिला रहे थे, जैसा कि उसने एक तीव्र नजर से देखा। तार्किक रूप से बोफेई इस तरह की अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा बमबारी के तहत जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन वह अभी भी असहज क्यों महसूस कर रहा था? राजा काई हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज को अनदेखा कर रहा था। अचानक उन्होंने बोफेई ट्रेडिंग सेंटर में विविध और अराजक आभा के बीच एक बर्फीली की को महसूस किया। रुको, ये बोफेई की है। वह अभी भी जीवित है। राजा काई जोर से चिल्लाए। बोफेई की अभी भी गायब नहीं हुई थी।
है ना। जैसे ही वह हवा में बची हुई ऊर्जा के फैलने का इंतजार कर रहा था, जिया का डरा हुआ शरीर सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। अचानक वह आश्चर्य से चिल्लाया, प्रतीत होता है कि उसने कुछ खोज लिया है। अप्रत्याशित रूप से ये बोफेई इतना दृढ़ निकला। उस स्तर के हमले से बमबारी होने के बाद भी वह जीवित था। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में कौंधी, जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और एक तीर की तरह जमीन से एक गहरे लाल रंग का सिलहूट निकल गया। आहा आह, बोफेई गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखें उभरी हुई थीं। अभी उसकी उपस्थिति अविश्वसनीय रूप से दुखी थी। उसके शरीर पर गहरे लाल तराजू अब चमकदार और सुंदर नहीं थे। उसके सिर पर भूरे रंग के सींगों में से 2 को काट दिया गया था, केवल एक को पीछे छोड़ दिया गया था, और उसकी दोनों बाहों की त्वचा फट गई थी और खून बह रहा था, जबकि कुछ स्थान पहले से ही झुलस गए काले हो गए थे। लानत है, मैं तुम्हारे शरीर को टुकड़ों में काटना चाहता हूं और इस अपमान को धोने के लिए तुम्हारे खून का उपयोग करना चाहता हूं। बोफेई ने अपने फेफड़ों को लगभग फाड़ दिया क्योंकि वह पागल हो गया था। जिस क्षण वह जिया की सदमे की लहर से डूब गया था, बोफेई ट्रेडिंग सेंटर के ग्रैंड मास्टर ने मौत की भावना महसूस की और डर नामक एक भावना उसके दिमाग में कौंधी। उस पल वह, बोफेई, डर गया था। ये सोचकर उसका चेहरा गर्म हो गया। यह एक अपमान था और इसे खून से साफ किया जाना चाहिए। और जिस मनुष्य ने ऐसा किया है, उसे अपने जीवन के साथ भुगतान करना होगा। इसे बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता है। बोफेई दहाड़ा और उसकी आभा पागलों की तरह बढ़ने लगी। अब जब यह इस पर आ गया था, तो वह केवल अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर सकता था। आमतौर पर वह कभी भी इस चाल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन वर्तमान वह पहले से ही पागल होने के करीब था, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक वह इस इंसान को मार सकता था, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। मानव, मैंने पहले आपको कम आंका था। कौन सोच सकता था कि कमजोर इंसानों में वास्तव में आपके जैसा विशेषज्ञ होगा। लेकिन अब आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बोफेई की उदास आवाज नाराजगी से भरी हुई थी। मैं इस क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यह मेरे जीवनकाल को बहुत कम कर देगा, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मैं खुशी से ऐसा करूंगा। बोफेई पागल हो गया था। हा, तो पापा ठीक हैं। अब उस इंसान को भुगतना पड़ता है। ये देखकर कि उनके पिता मरे नहीं थे, दूर से लड़ाई देख रहे दोनों भाइयों ने आश्वस्त महसूस किया। उनके दिलों में बेचैनी अचानक शांत हो गई और उन्होंने ऊर्जावान रूप से अपनी मुट्ठी के चारों ओर हाथ हिलाया। यह सही है, पिताजी नहीं हारेंगे। बोल्टन ने उसके दांत काट लिए। वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि उसे कभी भी इतनी राहत नहीं मिली थी जितनी वह अब थी। इस आदमी को मारना वास्तव में आसान नहीं है। अब आप फिर से किस तरह की चाल दिखाने जा रहे हैं? जिया की आंखें थोड़ी इधर उधर घूमती थीं। बोफेई झांसा दे रहा था या नहीं। वह आगे बढ़ा और प्रकाश की किरण में बदल गया, जो भयंकर हमला करने से पहले तुरंत बोफेई के सामने पहुंच गया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि बोफेई आगे क्या करने जा रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि वह उन्हें पहल हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकते। गड़गड़ाहट, आकाश से बड़ी मात्रा में प्रकाश किरणें गिरीं और युद्ध के मैदान में कई अव्यवस्थित ऊर्जा तरंगें उठने लगीं। एक बेकाबू ऊर्जा जमीन पर बह गई, फिर से नीचे की गंदगी में 3 फीट गहरी खाई खोद रही थी। हुआला, बोफेई ने अपनी बाहों को झुकाया और लाल रंग की ऊर्जा की एक बड़ी गेंद एक खिलते हुए फूल की तरह उड़ गई, कोमल और सुंदर। लेकिन थोड़े समय के बाद यह मौत के एक दुष्चक्र फूल में खिल गया। हा, इंसान, आज मैं आपको सर बोफेई की शरीर परिवर्तन क्षमता का अनुभव करने दूंगा। बोफेई ने कहा। बढ़ती ऊर्जा उसके चारों ओर मजबूती से लपेट रही थी, इससे पहले कि यह अप्रत्याशित रूप से एक ऊर्जा कोकून में बदल गया। शरीर परिवर्तन। जिया चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि बोफेई अभी भी फ्रीजा की तरह अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा सकता है? यदि यह सच था, तो उसके लिए सुपर ड्रैगन बॉल को छोड़ना और बचना बेहतर होगा। ब्रह्मांड में कई जातियां हैं जो अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए बदल सकती हैं। यह एक अच्छी या बुरी विधि थी जिसमें ब्रह्मांड में जीवन रूपों का विकास हुआ था। जिस तरह से उन्होंने पहले लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह वह शरीर परिवर्तन के बाद अपनी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि कर सकते थे। सयान का ग्रेट एप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी था। हालांकि इसकी बड़ी संख्या में सीमाएं हैं और आसानी से लोगों को अपनी तर्कसंगतता खोने का कारण बनता है। ये वास्तव में युद्ध शक्ति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। हालांकि ग्रेट एप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन केवल निम्न स्तरीय सयन के लिए उपयुक्त था। 100,000 से अधिक युद्ध शक्ति प्राप्त करने के बाद ग्रेट एप में बदलने के बाद ताकत में वृद्धि नगण्य थी। संक्षेप में, जिन एलियंस के पास शरीर परिवर्तन की क्षमता है, वे एक बार बदलने के बाद बेहद परेशानी वाले थे। मैं उसे बदलने नहीं दे सकता। तुरंत अपना निर्णय लेते हुए जिया ने ऊर्जा कोकून की ओर और भी अधिक हमले शुरू कर दिए। ऊर्जा की एक विशाल शक्तिशाली लहर आकाश में फैल गई। तुरंत ऐसा लगता है कि यह स्थान और समय के प्रतिबंधों के माध्यम से फैल गया है। बेकाबू ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को लगातार रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। भयंकर हवाएं बज रही थीं और बिजली काले बादलों के भीतर आगे पीछे घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे और उदास आसमान में विशाल बवंडर में स्याही की एक पूरी बोतल डाल दी गई हो।
ये किसी भी क्षण अलग हो जाएगा और ढह जाएगा। दबाव कम होने लगा और कठोर मौसम के साथ मिलकर युद्ध का मैदान और भी निराशाजनक लग रहा था, जैसे कि एक सर्वनाश आ रहा था। गड़गड़ाहट। कोकून से अचानक एक ठंडी और अंधेरी आभा उठी। यह एक भयावह ऊर्जा थी जो किसी की भी रूह कांपने पर मजबूर कर देती है। थोड़ी देर के लिए पूरा ग्रह और भी हिंसक रूप से हिलने लगा।